चलिए सबको गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए पेपर वन का कंप्लीट फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो उसमें था क्या कि हम उस दिन पिछले क्लास में शेयर किए थे कि 4-5 क्लासेस आपको डेमो ग्रुप में मिलेंगी। तो ये आज से स्टार्ट हो रही है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब शनिवार तक आपको सारे के सारे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जिनको डेमो ऑफलाइन लेना हो तो सेंटर पर आकर ले सकते हैं, और जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको दो जगह ये डेमो क्लासेस मिल जाएंगे। एक हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक जहां भी आप वीडियो को देख रहे होंगे वहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे चाहे फेसबुक पर देख रहे होंगे। एंड दूसरा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एंड फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा। ठीक है, सबके लिंक आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप जहां कहीं भी मुझे देख रहे होंगे, आप वहां पर मेरा नंबर जरूर मेंशन रहता है, आप कॉल करिए, वहां पर उसका लिंक भेज दूंगा। तो अगर आप लोग कभी जो दोस्त हो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं कैसा होता है क्लास, तो उनको आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑफलाइन आए हैं सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आज मंगलवार है और वीर बजरंगबली का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर वन में आपके 10 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है यूनिट नंबर 2 में, फिर 3 में आपका कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज पूछा जाता है और उस पैसेज से 5 प्रश्न निकाल के पूछे जाते हैं। फिर यूनिट नंबर 4 आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक है, 5 में मैथ्स और रीजनिंग का है, यूनिट नंबर 6 में आपका लॉजिकल रीजनिंग है, 7 में डीआई आता है आपका, 8 में आईसीटी आता है, 9 में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आते हैं, और 10वां नंबर जो यूनिट है वो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, है ना, आपको मैंने दिया भी था। तो वहां पर 10 यूनिट्स हैं। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी टर्म से पढ़ के जानी है। कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जैसे आपके बात करेंगे रीजनिंग की बात करेंगे, प्रैक्टिकल है बिल्कुल भी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स है। और डीआई है तो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, और आज शाम को 5 बजे, मतलब क्या क्या कि जून वाला एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो जो जून वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको मैंने कहा है कि उनके लिए पेपर वन की फ्री क्लासेस चलती हैं अभी यूट्यूब के ऊपर। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इस बार जो जून 2024 में जो एग्जाम हुआ है ना, तो वहां पर डीआई पूछा गया था, 2 डीआई पूछे गए थे। आप देखेंगे तो डीआई तो बहुत बड़ा डीआई है और देखने में लगता भी है डीआई बड़ा सा, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो सबने मुझे कहा कि डीआई बहुत भारी था। तो आज सब मिल करके यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे, तो 5 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आज ही क्लास है 5 बजे। तो 5 बजे ज्वाइन करके ये देखेंगे कि सही में भारी था या सिर्फ कहने के लिए भारी था। ठीक है, वहां पर दिखाएंगे कितने बड़े डीआई को कितने इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बस थोड़ी सी अपनी लॉजिक वहां पर इस्तेमाल करनी है। क्योंकि देखिए, आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, रिसर्चर बनने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत अपनी लॉजिक लगानी पड़ेगी। मतलब आपको पूरा का पूरा चीज सिंपल करके कभी भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और अभी अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो लगभग 50% का ऑफ चल रहा है, दोनों कॉमर्स पे भी और पेपर वन पे भी, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स की बात करेंगे तो आपको हिंदी मीडियम में उसकी क्लासेस मिल रही हैं। अगर कोई आप खुद ही देख रहे हो वीडियो या कोई आपके संगी साथी में कुछ जानना चाहते हैं तो उनको बता दीजिएगा, क्योंकि इस बार पेपर वन और पेपर टू दोनों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिलेंगे। मतलब एक ही कंटेंट पीडीएफ के अंदर आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा। आप जिस मीडियम के हो, बाकी जो क्लासेस रहेंगी वो बिल्कुल हिंदी मीडियम में रहेंगी। आपको जिस में अच्छा लगता है उसमें आप उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मतलब जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा हिंदी में भी रहेंगी और उसकी इंग्लिश में भी रहेंगी। अगर कुछ वर्डिंग में प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सबसे पहले क्या करना है, पढ़ाई कैसे होंगी वो मैं तो बता देता हूँ। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मेरा क्लास रहेगा, मंडे टू लेकर फ्राइडे तक, मंडे से लेकर केवल फ्राइडे तक क्लासेस रहेंगी। ठीक है, इवन मंडे टू थर्सडे रहती हैं। फ्राइडे मेरा सेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। मैंने जो मंडे को पढ़ाया आपको, ट्यूसडे को पढ़ाया, वेडनेसडे को पढ़ाया, थर्सडे को पढ़ाया, तो 4 दिन जो मैंने क्लासेस ली, उन चारों का जो पीछे क्वेश्चंस पूछा गया उस टॉपिक से रिलेटेड, वो या आने वाले क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मतलब शुक्रवार को ये हमारा प्लान है। ठीक है, बाकी सैटरडे जो रहता है वो डाउट क्लासेस रहता है। आप बिल्कुल जो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन होते हैं, मैंने उनको नंबर दिया हुआ अपना, आप कॉल कर लीजिए, फोन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
जो ऑफलाइन है आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछना आपका काम है, नहीं अगर नहीं समझते तो पूछना आपका काम है। सारे टीचर के क्लास इसी तरह से शेड्यूल रहेंगे, ठीक है। मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे बिल्कुल भी क्वेश्चंस की सेशन, या किसी सर टीचर कहता है कि अपना वो सैटरडे को लेते हैं तो सैटरडे को लेते हैं, लेकिन मेरा अपना है कि हम फ्राइडे तक लेंगे। फ्राइडे तक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे और संडे 2 दिन रह गए हैं, मतलब सैटरडे डाउट क्लास रखी गई है, संडे क्लासेस ऑफ रहेंगे, ठीक। चलिए, तो उसी में क्या करेंगे, सेम इसी तरह से, लेकिन अभी मंगलवार से क्लासेस शुरू हुई हैं, आज से शुरू हुई हैं, इसीलिए मंगलवार को क्लास होगी, बुधवार को होगी, बृहस्पतिवार को होगी, शुक्रवार को होगी। शनिवार को हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा है उन सबके क्वेश्चंस करेंगे, और यही पैटर्न आपको आगे भी चलता रहेगा जब तक आपके अप टू एग्जाम तक, चाहे वो पेपर 2 में हो, जो मेरा कॉमर्स का सेशन है उसमें हो, चाहे पेपर 1 में हो, ठीक है। दिक्कत, चलिए कैसे पढ़ाएंगे वो बता दिया मैंने, आपको कैसे पढ़ना है वो सुनिए, मैंने अपना बता दिया, आप सुन लीजिए कैसे पढ़ना है ना। जैसे डेली बाय डेली आपका जो आपके साथ जो क्लासेस हो रही हैं उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप उससे खुद के नोट्स बनाइए, वो सबसे बेटर चीज है। जो पीडीएफ पढ़ाया गया, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको समझा आपने, पढ़ा उसको, उसके बाद घर पर जाकर के उसके 1 घंटा या आधा घंटा बैठ करके, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा नहीं रहता है, मतलब 2000 पेज के पीडीएफ तो रहेंगे नहीं, कितने होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 10 होंगे, 40, मतलब इवन 50 के अंदर ही रहेगा पीडीएफ किसी भी टॉपिक का। तो आपने क्लासेस ली, उसकी पीडीएफ सामने है, उसको खुद को एक बार इवेलुएट करके एक बार खुद के नोट्स तैयार करिए बैठ करके। वो जो शॉर्ट नोट्स होगा ना वो बहुत काम करता है आपके एग्जाम टाइम में, क्योंकि अगर देखिए या क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाएंगे, या तो फैक्चुअल या तो कंसेप्चुअल। तो फैक्ट तो आपको कंटेंट दे देगा, आपके कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होंगे जब आप उस नोट्स को पढ़ के खुद के नोट्स बनाते हैं। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, और आज तक जो भी ये काम किया है वो सब सफल हुआ है, जो भी व्यक्ति ये काम किया सब सफल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप जुड़े हैं या कहीं भी आप जुड़ते हैं, क्लासेस लेते हैं तो पढ़ने के लिए लेते हैं, तो पूरा समय दीजिए पढ़ने पर, क्योंकि आप एक हायर एजुकेशन में सबसे ऊंचे लेवल पर जा रहे हैं, सोचिए उस चीज को थोड़ा सा। तो आप कभी भी नीचे लेवल पर नहीं खेल सकते, अगर जाना है सबसे ऊपर लेवल पर तो नीचे लेवल पर खेल नहीं सकते। इसीलिए जो पीडीएफ है उसको खुद को पढ़िए, फिर उसके कुछ अपने कंटेंट बनाइए, मतलब उसको अपनी भाषा में लिखिए। इससे 2 चीजें डेवलप होंगी, जब आप थीसिस लिखेंगे मतलब आपकी एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। 2 चीजें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बना रहा हूँ कि कल अगर आपको प्लेटफॉर्म मिले तो आप बिल्कुल पढ़ा एकदम खुल करके पढ़ा सके उसको। आज अगर मैं पढ़ा पा रहा हूँ इसके पीछे रीजन यही है कि भाई खुद भी इतने अच्छे से पढ़ा कि मतलब बाद में उसको कंसेप्चुअल तरीके से किसी को समझा सकूं। तो वो चीजें तभी होती हैं जब आप अपनी तैयारी करेंगे। मेरी भी डायरी है, मेरे खुद के नोट्स रहते हैं, किसी को लेकर कोई भी चीज पढ़ा, समझा, उसको अपनी भाषा में उतारा, ताकि वही अगर वो चीजें हम शेयर करेंगे ना आपके साथ तो वो कनेक्ट करेगा। कहीं से हूबहू उतार करके बस आपको बस भेज देंगे तो वो चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। इसीलिए कंटेंट बनाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको खुद का अपना कंटेंट मैं खुद ही शेयर करता हूँ, बनाता हूँ। कभी कभार आप टाइम नहीं रहा तो उनको दे देता हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज मेरी अपनी खुद की वर्डिंग रहती है। चलिए आज हम पेपर 1 में लेते हैं कौन सा, टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक लेते हैं, है ना। टॉपिक का नाम है आपका स्वयं। अब बोलेंगे स्वयं एक टॉपिक है क्या, तो स्वयं टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे जो रिसेंट समय में, मतलब अभी जो एग्जाम हुए हैं 2-3 बार, उसमें काफी क्वेश्चन पूछा गया है स्वयं से, है ना। अब स्वयं के बारे में बताता हूं कि स्वयं है क्या। देखिए क्या होता है कि तो देश में आईआईटी, आईआईएम या बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं उसके पास रिसोर्सेज काफी हैं, लेकिन उस रिसोर्स का लाभ कुछ ही छात्रों तक पहुंच पाता है, हाँ या ना, कुछ ही छात्रों तक पहुंच पाता है। तो अब कुछ ही छात्रों तक उसकी पहुंच, अगर उसकी जो एक्सेस है कुछ ही छात्रों तक है, मतलब जो वहां पर ज्वाइन करता है, तो बाकी जो छात्र हैं जो बाहर हैं वो कैसे, उनकी स्किल कैसे डेवलप होंगी, वो योग्य कैसे बनेंगे। क्योंकि किसी भी भारत का कोई भी रिसोर्स है, चाहे भारत की जमीन है तो वो सबकी है ना, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तो है नहीं। वो जो भारत का रिसोर्स है, भारत का जो संसाधन है, उस तक सबकी पहुंच कैसे बने, सब लोग उससे कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग कैसे जुड़ सकते हैं, सबके पास पैसा भी नहीं है उतना कि सब जुड़ सके। तो भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जिसका नाम है स्वयं, ठीक है। स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिससे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के छात्र, देश के जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं,
बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर जो हैं उसकी खुद की जो संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन मतलब उसके जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, चाहे उसके खुद का जो कंटेंट है, उसका लाभ वो घर बैठे उठा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर स्वयं पर आप कोई कोर्स करते हो तो उसका एक क्रेडिट मिलता है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि एक क्रेडिट मिलेंगी आपको, हमें अभी भी मिलती है। और आप देखोगे आने वाले समय में हायर एजुकेशन में एक बैंक खुलेगा, जैसे नॉर्मल बैंक की बात करते हैं ना कि एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, तो एकेडमिक भी एक बैंक की स्थापना की जाएंगी, मतलब हो चुकी है, मतलब सभी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे करके उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसका नाम है एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। वहां पर आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी, हर एक छात्रों को एक यूनिक आईडी दी जाएंगी, जहां पर उनके द्वारा किए गए कोर्स का सारा क्रेडिट वहां पर जमा रहेगा। जैसे अकाउंट नंबर होता है ना, आप कैसे समझते हैं कि एचडीएफसी में हमारा बैलेंस कितना है, तो आपके पास एक अकाउंट नंबर दिया गया है, सेम टू सेम उस बैंक का आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाए, एक यूनिक आईडी दी जाएगी, और उस यूनिक आईडी से आप अपने क्रेडिट को जांच पाएंगे। तो आप ऑफलाइन कोर्स करते हैं, कोई विश्वविद्यालय के थ्रू कोर्स करते हैं, तो उसका तो क्रेडिट मिलता है। तो कहने का मतलब था कि अगर हम स्वयं पर कोर्स करें तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और उसके सारे के सारे क्रेडिट आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जोड़ दिए जाएंगे, ऐसा यूजीसी का प्रावधान है। अब ये सारी जो बातें क्लास में हो रही है उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पूछता है कि स्वयं के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इस तरह कथन पूछ देगा कि क्या उसके क्रेडिट आपके कोर्स में जुड़ेंगे, ऐसा यूजीसी ने कहा है, आपने सुना है कि हाँ सर ने कहा था। तो क्लास में जो भी बातें चल रही हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, ऐसा नहीं कि वो क्लास में कुछ और चल रहा है, वो हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल फॉर्म में आपको दिखेंगे। जब हम जिस दिन क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, आप दिखेंगे कि 2022 में कैसा क्वेश्चन पूछा, 23 में क्वेश्चन कैसा पूछा, 24 में क्वेश्चन कैसा पूछा, तो आप देखोगे नहीं सारे कंसेप्ट भी पूछे गए हैं, फैक्ट भी पूछे गए हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को तभी आप कर सकते हैं जब आपने पूरी की पूरी क्लासेस ली हैं, नहीं तो किसी के पास कंटेंट की कमी है, तब तो सब जेआरएफ हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? कंटेंट की कमी कहीं पर है, आप टेलीग्राम चैनल ढूंढ लोगे तो भाई आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड हजारों कंटेंट मिल जाएंगे, हजारों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई थी नहीं है। लेकिन तब भी सभी स्टूडेंट्स क्यों नहीं क्वालिफाई करते बताइए? क्योंकि वहां पर एक समझाने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो उस कंटेंट को पढ़ करके आपको समझा सके, मतलब वो आपसे बातों के मतलब इवन टॉक के फॉर्म में आपको कंटेंट समझा सके। तो अगर टॉक के फॉर्म में कंटेंट को समझा दिया तो फिर आप पास हो जाएंगे, है ना? तो स्वयं के बारे में आई होप पूरा बैकग्राउंड क्लियर किया मैंने। अब यही सारी चीजें कब स्थापना हुई, क्यों हुई, क्या विजन है, इसको चलाने वाला कौन है, वो सारी चीजें आपको नीचे देखने को मिलेंगी स्लाइड बाय स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है स्वयं से, वो रहता है स्वयं, ये मैंने वहां से लिया है, मतलब स्वयं का एक परफॉर्मा बनाकर दिया गया है ना। और इस पीडीएफ के अंत में हमने स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों का लिंक भी दिया हुआ है। यदि आपको भी वहां पर जाकर किसी कोर्स में इनरोल करना है, आप जाकर देख लीजिए कि आपको किस तरह के कोर्सेज चाहिए, और अगर उस तरह के कोर्स वहां पर ऑन गोइंग हैं, क्योंकि वहां पर 9वां से लेकर के पीजी तक के कोर्स बिल्कुल फ्री हैं, हर एक सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप वहां पर जाकर के उसमें इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट कैसे करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो अलग से क्रिएट कर दूंगा, वो मैं यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा कि उसमें इनरोल कैसे करना है कोर्स, मतलब लॉग इन कैसे करेंगे, साइन इन कैसे करेंगे, कोई कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, है ना। तो वहां पर कोर्स बिल्कुल फ्री रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस कोर्स का हमको क्या मिले, सर्टिफिकेट भी मिले, तब आपको थोड़ी सी फीस जमा करनी पड़ती है, मतलब अब 400 या 500 रुपए मतलब फॉर्म भरना पड़ता है। तो फॉर्म भरने का पैसा लिया जाएगा, आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा कि फलाने सेंटर पर आपका एग्जाम होगा, आप जाके एग्जाम देंगे, फिर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, मतलब आपको उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। बाकी आपको क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनरोल करिए, कोर्स करिए, निकल जाइए, कोई पैसा लगता वहां पर नहीं। चलिए, स्वयं की बात अगर करें तो स्वयं बोला फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। स्वयं क्या है? फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब भारत के जितने भी शिक्षण संस्थान के जो भी संसाधन है वो फ्री रूप से ऑनलाइन रूप में सब तक पहुंचाए जाएंगे। इसका मोटो है शिक्षित भारत उन्नत भारत। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि उसका मोटो क्या है, उसका टैगलाइन क्या है, तो स्वयं का टैगलाइन है शिक्षित भारत उन्नत भारत।
फ्री ऑनलाइन एजुकेशन इज स्वयं, और स्वयं का टैगलाइन शिक्षित भारत उन्नत भारत। अगर भारत शिक्षित होगा तभी वो उन्नत हो सकता है, ठीक है। कहीं नहीं लिखा है कि धनवान भारत उन्नत भारत, लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। वो ऐसे लोगों को मैंने इसलिए दिखाया मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते रहते कि नहीं धन धन ही सब कुछ है, शिक्षा तो कोई है ही नहीं। ये जो लिखे हैं बड़े बड़े आईएएस, कोई ना कोई चोट जरूर दिए होंगे। शिक्षित हैं तभी आप उन्नत हैं। कितना ही पैसा आपके पास आ जाए, आप डेवलप नहीं हो सकते जब तक कि आप शिक्षित ना हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पैसे को यूज कैसे करना है। उसके लिए थोड़ी सी माइंड चाहिए, है ना। क्या चाहिए उसके लिए? थोड़ी सी माइंड चाहिए। और माइंड कहां से आता है? एजुकेशन से। तो बोला शिक्षित भारत उन्नत भारत टैगलाइन है किसका? स्वयं का। इसके बाद स्वयं के बारे में कुछ लाइन आपके साथ शेयर की जा रही हैं। स्वयं का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, स्वयं का फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है स्वयं का फुल फॉर्म है एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मतलब स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 2017 को। स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। भारत सरकार का, किसी सरकार मतलब किसी राज्य सरकार का नहीं, भारत सरकार का, केंद्रीय सरकार के द्वारा 9 जुलाई 2017 को स्वयं की स्थापना की गई। फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आता है बनता है वो फुल फॉर्म से बनता है। इसके बाद आगे चलेंगे। लिखा है स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, और उसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत। कौन कौन सा सिद्धांत है शिक्षा नीति का? तो शिक्षा नीति का पहला सिद्धांत है पहुंच। पहुंच का मतलब होता है एक्सेस। मतलब स्वयं को इसलिए शुरू किया गया ताकि शिक्षा तक सबकी पहुंच बन सके, चाहे वो उस शिक्षण संस्थान में जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कहीं का नहीं जुड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, पहुंच सब तक होनी चाहिए। तो पहली जो सिद्धांत थी वो क्या थी? पहुंच। दूसरी सिद्धांत है उसकी क्या? समानता। शिक्षा को समान रूप से पहुंचाना है। इसने ये नहीं कि राजीव जी के लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, समान रूप से पहुंचाना है। तो पहुंच, समानता, और जो चीज आप उनको पास पहुंचा रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता। ये 3 क्वेश्चन यहां भी पूछा गया है कि स्वयं किन किन 3 सिद्धांतों पर चलता है। तो स्वयं के 3 सिद्धांत है, पहुंच, समानता, गुणवत्ता। पहुंच, समानता, गुणवत्ता। क्लियर? चलिए, कह रहा है इस प्रयास का उद्देश्य सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन है, मतलब टीचिंग लर्निंग जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उसको सभी तक पहुंचाना है, जिनमें सबसे वंचित लोग भी शामिल हैं। इसमें कौन से लोग शामिल हैं? जो वंचित, मतलब जिसके पास धन नहीं है, मतलब वो पहुंच नहीं सकता है वहां पर, भाई बहुत दूर दराज में है। अगर आपको कहे कि भाई आपकी भतीजी आपको दिल्ली जाके पढ़ना है, आप जाने देंगे? जनरली नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन कोर्स है और कहेगा कि भैया हम या चाचा हमको टैब खरीद दीजिए और हम वहां पढ़ लेंगे, तो आप पढ़ने देंगे ना? हमसे टैब खरीद दीजिए, हमसे लॉग इन कर दीजिए, वो पढ़ता रहेगा, ठीक है। भाई जाके एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दे दीजिए, क्रेडिट मिल जाएगा, बहुत ही ईजी एक्सेसिबल है। तो सबसे वंचित लोग भी वहां पर शामिल है। स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल विभाजन को पाटना चाहता है। एक होती है डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन का मतलब होता है डिजिटल डिवाइड। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे इंडिया में, या मतलब स्टूडेंट्स भी खासकर, कि जहां जिनकी डिजिटल पहुंच अभी तक नहीं है, मतलब जो डिजिटली मार्केट इंटरनेट की दुनिया से नहीं जुड़े हुए, उन तक भी पहुंचना चाहता है। क्या? शिक्षण संसाधन उन तक भी पहुंचे, ऐसा स्वयं का प्रयास है। इसीलिए अभी केंद्र सरकार की एक योजना सुनेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, मतलब इंटरनेट के वायर बिछाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे देश का अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, वहां के लोग भी इंटरनेट के साथ जुड़े। क्योंकि इंटरनेट के साथ जुड़ना मतलब जस्ट कनेक्टेड टू वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के सभी चीजों के साथ कनेक्टेड है। चाहे आप अमेरिका में देखना चाहे मैच, कल अमेरिका में मैच चल रहा था और हम इंडिया में बैठ करके खाना भी खा रहे हैं और मैच एंजॉय भी कर रहे हैं। कैसे? थ्रू इंटरनेट। भारत में कोई चीज चल रही है, उसको अमेरिका वाला देख रहा है, कैसे? थ्रू इंटरनेट। तो जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते तो कनेक्टेड टू वर्ल्ड। तो स्वयं का ऐसा प्रयास है कि हम वर्ल्ड को क्या करें? कनेक्ट करें। मतलब डिजिटल डिवाइड जो है, जो लोग डिजिटल पहुंच नहीं है अभी तक,
उन तक भी शिक्षण संसाधन पहुंचे, ऐसा प्रयास स्वयं कर रहा है। ठीक है, चलिए। स्वयं के तहत कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी, यूजी का मतलब क्या होता है, यूजी का मतलब क्या होता है, 3-4 होते हैं। एक होता है पीजी, जिसको आप कहते हैं क्या, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। हमारे नेट एग्जाम के लिए जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट अभी तक। अभी जो नया नियम आया है तो यूजी भी आ गया उसमें, लेकिन हाँ यूजी कितने साल का होना चाहिए, अगर आपने 4 साल वाला यूजी किया हुआ है तभी आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। तो यूजी का मतलब क्या हो गया, अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अगर हिंदी में कहेंगे तो इसका नाम है क्या, स्नातकोत्तर। क्या नाम है इसका, स्नातकोत्तर। और इसका अगर हिंदी में नाम कहेंगे तो स्नातक। और एक होता है इंटरमीडिएट, है ना, जिसको आप 11-12 कहते हैं, इंटरमीडिएट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर, अंतर स्नातक। क्या कहते हैं उसको, अंतर स्नातक। क्या कहते हैं उसको, अंतर स्नातक। ये 3 चीजें होती है, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर। क्या होती है, स्नातकोत्तर, यूजी, अंडर ग्रेजुएट, एंड तीसरा इंटरमीडिएट, जिसको कहते हैं अंतर स्नातक। ठीक है, तो स्वयं पर जो कोर्स चलता है वो कहां से कहां तक, कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक। यूजी के भी कोर्स चलते हैं, इंटरमीडिएट के भी कोर्स चलते रहते हैं। इसके बाद क्लास 9 का, क्लास 10 का, 11-12 यूजी, मतलब पूरा पूरा ग्रेजुएशन, पूरे के पूरे पीजी। अब पीजी में जितने भी सब्जेक्ट है सबके कोर्सेज चल रहे होते हैं। और वहां पर जो शिक्षण संस्थान है, जैसे यूजीसी की कोई बड़ी संस्था है, एआईसीटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, वहां के टीचर वहां पर क्या कर रहे होते हैं, वहां पर टीच कर रहे होते हैं। वो आपको खुद बनाकर कंटेंट शेयर करते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा एक अच्छी व्यवस्था बना करके हमारे लिए दी गई है ना। चलिए, कहता है स्वयं के तहत जो कोर्स चलाए जाते हैं उसको 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा जाता है। 4 क्वाड्रेंट्स का मतलब 4 पार्ट, 4 क्वाड्रेंट्स का मतलब यहां पर क्या है, 4 पार्ट्स। मतलब स्वयं पर जो कोर्स चल रहे हैं उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में बांटा गया है। और 4 पार्ट्स में क्या क्या आती हैं, तो पहली पार्ट आती है आपकी वीडियो लेक्चर्स। सबसे पहले क्या मिलता है आपको, वहां पर वीडियो लेक्चर्स मिलता है, जैसे हमारे सेम टू सेम एप्लीकेशन मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स मिल रहा है। दूसरा, आपको पीडीएफ मिलता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स मिलता है, साथ ही साथ पीडीएफ मिलता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में ला सकते हैं, चाहे तो उसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तीसरी चीज जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। मतलब जो उसके कोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक टेस्ट दिया जाता है, जैसे मॉक टेस्ट हम बना के देते हैं ना, सेम टू सेम वहां भी मिलता है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलता है, जहां पर आप खुद को सेल्फ असेस कर पाओगे कि हमने जो पढ़ा उसमें हमने कितना सीखा है, ये आप खुद असेस कर पाओगे। मतलब आप उसमें टिक लगाएंगे, उसका सही गलत आंसर आपको मिल जाएगा कि 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए आपको पता चल जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, और उसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे, क्विज दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका कौन सा, इसके बाद आता है डाउट के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श फोरम। एक ऑनलाइन फोरम आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक ऑनलाइन फोरम आपको दिया जाता है जहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर के। जैसे मैंने कहा ना कि भाई क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, कोई ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे तो ऑफलाइन क्लासेस मिल गई। दूसरी चीज, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज, डाउट क्लासेस है। और चौथी चीज, आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि आप मार सकते हैं। ठीक है, हाँ, और हर एक मॉक टेस्ट में आपका जो स्कोर होता है वो आपके जैसे एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड होता रहता है। जब आप उसको बाद में भी देखना चाहे कि हमने पहले टेस्ट में कितना लाया था, मतलब मॉक टेस्ट 1 जो हुए थे उसमें हमारे कितने स्कोर थे, मॉक टेस्ट 2 हुए थे उसमें हमारे कितने स्कोर थे, तो वो सारी चीजें आप एप्लीकेशन के माध्यम से देख पाओगे। तो जिस तरह से स्वयं के कोर्सेज चलते रहते हैं, सेम टू सेम आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। ठीक है, लाइव क्लासेस, बाद में उसको रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड हो जाएगा। सेकेंड चीजें, डाउनलोडेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी। तीसरी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और डिस्कशन फोरम मिल जाएगा।
लेकिन एक चीज है जो कि ऑफलाइन करना है। क्या करना है ऑफलाइन? अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। 4 चीज तो आपका एप्लीकेशन दे देगा, एक चीज क्या चाहिए आपको? 4 चीज भाई, वीडियो लेक्चर्स एप्लीकेशन में मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। एक चीज है जो कि ऑफलाइन करनी है आपको। क्या करनी है ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन सबसे पहले आज जा करके या तो आप अच्छी कॉपी खरीद सकते हैं तो एक मोटी कॉपी खरीदिए, ठीक है, या नहीं तो एक सुंदर सी डायरी खरीदिए जो थोड़ी मोटी हो, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम कवर कर सके। अब ये नहीं कि हर एक महीने आप डायरी चेंज कर रहे हैं, एटलीस्ट एक ऐसी डायरी जिसका मतलब कम से इतना मोटा रहे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कम से कम जो 3-4 महीने आपके कोर्सेज चलेंगी उसको आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, या जो खुद के आपने मतलब वहां से कंसेप्ट रिवाइज की, मतलब कंसेप्ट निकल के आया, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं आपने कंटेंट को देखा, फिर आपको क्लासेस मिली, तो वहां से आपने जो सीखा, लर्न जो हुई है, उस लर्निंग को उसमें लिखना है, पूरा पूरा नहीं उतारना है, लर्निंग को केवल लिखना है, ठीक है। अब वहां पर जो लर्निंग लिखी वो एक शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, तो वो क्या होंगे कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी से हमको सारी तैयारी कर जा रहे हैं, ये नहीं कि जब एग्जाम आएगा तब रिवीजन करेंगे, क्योंकि वहां पर वक्त ही नहीं मिलता है, क्योंकि कंटेंट एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी से हमको तैयारी करनी होती है, तो वहां पर क्या करेंगे, उसको लिखते जा रहे हैं, तो जब एग्जाम टाइम आएगा तो क्या करेंगे, उसको जब पढ़ लेंगे पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपको रिवीजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपके खुद के नोट्स इतने काबिल रहेंगे कि आप पूरी रिवीजन कर सकते हैं, तो वो भी 1 से 2 दिन में, इवन उससे भी अगर बेटर करना चाहते हो तो 2 से 4 घंटे में हो जाएंगे। आप उल्टाते जाए कहीं भी, और उस डायरी को लेकर कहीं भी आप जा भी सकते हैं, चाहे मान लीजिए गांव जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपने बैग में रखा, उसको लेके गए, क्लासेस कहीं भी ले रहे हैं आप, वहां पर उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो एक जीवन साथी बन जाएगा। नहीं, जैसे हम देखिए क्लास में लेके आए थे ना, है ना, ताकि वो आपके कहने का एक संक्षिप्त, आपकी पूरी की पूरी एकेडमिक जर्नी का वो क्या है, एक पार्ट है, तो वो क्या करना है, ऑफलाइन करना है ना। और इस बार मैंने कह दिया कि जो ऑफलाइन आएंगे पहले मैं उसका कॉपी चेक करूंगा, तभी मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हम भी 2-3 दिन सोए रहेंगे, कि जो स्टूडेंट सोया था, हम भी क्या करते हैं, हम भी सोए रहते हैं, हम क्या है मेहनत करें, है ना। ये कहता था कि आप करते रहिए, हम सोए हुए हैं। और क्योंकि जैसे वो नहीं करते तो उसका पता चल ही जाता है हमको, मॉक टेस्ट में स्कोर ही कम हो जाता है ना। अब भाई 4 दिन आपने पढ़ा, 5वें दिन टेस्ट हो रहे हैं और आपको टॉपिक भूल गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी रिवीजन बिल्कुल जीरो है, तभी तो आप भूले हैं। 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 15 तो बनना चाहिए ना, कि 20 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन बनना चाहिए, 10 क्वेश्चन बनना चाहिए। 70 प्लस रहेंगे तो लगेगा कि हाँ पढ़े हैं, 70 से नीचे तो रिवीजन भी गोल है, तो रिवीजन को करती रहनी है ना। तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी आपको मिल जाता है, मतलब जो उसके कोर्सेज है उसको 4 पार्ट में, एक वीडियो लेक्चर्स, दूसरा पीडीएफ नोट्स जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जिसको हाँ क्विज के माध्यम से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा, एंड चौथी चीज है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, जहां पर आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो पूरा पूरा अब यहाँ पर इसकी देखिए, अब स्वयं इतना बड़ा काम करना है, तो भारत सरकार खुद तो काम नहीं करेंगी, क्योंकि सरकार को एक काम थोड़े है, तो उसके लिए वो क्या करती है, अलग अलग संस्थाओं को लगा देती है काम। तो स्वयं के काम को भी करने के लिए उन्होंने 9 संस्था को लगाया, नाम पूछा गया है, किसको, 9 संस्था को लगाया गया है, और कौन सी संस्था क्या काम करती है इसको भी ध्यान रखना है। तो जो इसीलिए कहता है कि 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, मतलब 9 राष्ट्रीय समन्वयक कहा जाता है। कोऑर्डिनेटर्स का मतलब होता है समन्वयक, और ये समन्वयक एक साथ मिल करके, झगड़ा नहीं करेगा आपस में, एक साथ मिल करके सबको काम पहले बांट दिया सरकार ने, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, सब अपना अपना काम करो और एक दूसरे को सहयोग करो, बिल्कुल झगड़ा करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो 9 कोऑर्डिनेटर्स लिए गए हैं उसके नाम है और उसके फुल फॉर्म भी दिए गए हैं। तो कभी कभी क्या करता है, सीधे पूछता है कि कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। पूछता है कि उसका नाम बताओ, तो नाम, या उसके नाम की फुल फॉर्म बताओ, तो वो हो सकती है क्वेश्चन, या वो करता क्या है, वो स्वयं में खाना बनाता है, कपड़े धोता है, क्या करता है, तो स्वयं में तो नहाने धोने कपड़े धोने की बात तो हो ही नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट अ फैमिली, इट्स एकेडमिक जर्नी। तो एकेडमिक जर्नी में कोई ना कोई किसी न किसी को पढ़ाता ही होगा, जिसमें सबसे पहला नाम है किसका, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। भारत के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सभी क्या होते हैं, AICTE से मान्यता प्राप्त होते हैं।
अगर एआईसीटी मान्यता ना दे तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चला सकते। तो एआईसीटी को दिया गया फॉर सेल्फ पीस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्स अगर बनाने हैं, अंतरराष्ट्रीय कोर्सेज बनाने हैं, तो कौन काम करेगा? एआईसीटी। एआईसीटी मतलब इंटरनेशनल लेवल के कोर्स है, जिसमें मतलब भारत के नहीं विदेशों के भी स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन हो, ऐसा कोर्स, या हमारे स्टूडेंट उसको सीख करके विदेशों में अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर कोर्स, वो कौन बनाएगा? एआईसीटीई। दूसरी है एनपीटीईएल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, इंजीनियरिंग के लिए। जो इंजीनियरिंग के लिए कोर्स बनाएगा कौन बनाएगा? एनपीटीईएल बनाएगा। कौन बनाएगा? एनपीटीईएल। तीसरा नाम है किसका? यूजीसी, हम लोग चिर परिचित हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल, मतलब जैसे हमारा आर्ट्स, मतलब आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल पीजी के कोर्स अगर बनाने हैं तो कौन बनाएगा? यूजीसी बनाएगा। कौन बनाएगा? यूजीसी। सबका काम दे दिया। सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। यूजी एजुकेशन के लिए कौन कोर्स बनाएगा? सीईसी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये सारी अलग अलग भारत की संस्था है, ठीक है, सबको अपना अपना काम बांटा गया है। अगली संस्था है एनसीईआरटी, जो हमारा बुक लिखता है, नहीं होता है एनसीईआरटी जो बुक होती है। एनसीईआरटी बोले तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? एनसीईआरटी को दी गई है। किसको दी गई है? एनसीईआरटी को दी गई है। अगली है एनआईओएस, एनआईओएस बोर्ड है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। इसको भी स्कूल एजुकेशन में लगाया गया है। स्कूल एजुकेशन मतलब 9वां 10वां से जो रिलेटेड कोर्स होगा। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है, मतलब स्कूल नहीं गए जाते हैं, उनको ही पढ़ाना है, तो कौन पढ़ाएगा? उसके लिए कोर्स कौन बनाएगा? इग्नू। मतलब उसकी देखभाल कौन करेगा? इग्नू करेगा। मतलब आप, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि उसको कैसे पता कि आउट ऑफ स्कूल है, आप यूजी के स्टूडेंट हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं, तो जब वहां पर आप साइन इन करेंगे, अपना प्रोफाइल बनाएंगे, तो देंगे ना कि हम किस कोर्स के लिए इंटर हो रहे हैं। तो जैसे ही जिस कोर्स के लिए इंटर होंगे तो वो आदमी आपको पकड़ लेगा। अच्छा इंजीनियरिंग के लिए, तो चलो हमारे पास चलो। अच्छा तुम इंटरनेशनल के लिए आ रहे हो, तुम्हारे पास चलो। इस तरह से हो जाता, तो वहां पर बांट दिया जाता सीधा। जैसे स्टूडेंट क्या किया, इनरोल किया, तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, उसको वहां पर भेज दिया जाता है, वो अपना उसको देखेगा, समझिएगा। आईआईएमबी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, जो मैनेजमेंट स्टडी होंगे, मैनेजमेंट के जो कोर्स होंगे, वो कौन बनाएगा? आईआईएमबी बनाएगा। कौन बनाएगा? आईआईएमबी बनाएगा। अगली है NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। भारत में जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे वो किसके थ्रू चलेगा? स्वयं पर NITTR के थ्रू चलेगा। ठीक है, ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, सबका नाम बताए। एआईसीटी किसके लिए था? इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। इंजीनियरिंग के लिए एनपीटीईएल। यूजीसी किसके लिए? नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। सीईसी किसके लिए? यूजी के लिए। एनसीईआरटी किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए। एनआईओएस किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए। इसके बाद इंदिरा गांधी किसके लिए? आउट ऑफ स्कूल के लिए। आईआईएमबी किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। और लास्ट था हमारा NITTR, किसके लिए? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। अब वो क्या करता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा। इस तरफ सारे संस्था का नाम लिख दिया, एनसीईआरटी, एआईसीटी, और इस तरफ लिख दिया कौन किसके लिए, कौन किसके लिए। तो हर एक टॉपिक का हर एक लाइन जो है ना, वहां पर एक क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक का एक एक लाइन जो है वो क्या है? क्वेश्चन है वहां पर। इसीलिए सबको क्या करनी है? साथ लेके चलनी है, तभी सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। ठीक है। स्वयं के तहत श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करने के लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए, उसी को हिंदी में लिखा गया। ठीक है, पीडीएफ रहेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब यहां पर देखिए, स्कूल एजुकेशन के लिए किसको लेना है? एनआईओएस और एनसीईआरटी को लेना है। आउट ऑफ स्कूल के लिए किसको लेना है? इग्नू के लिए लेना है और NITTR। लेकिन अगर पूछेगा कि स्पेशलाइज किसके लिए है NITTR, तो स्पेशलाइज है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आउट ऑफ स्कूल का ही कोर्स हुआ ना, स्कूल कोर्स तो है नहीं, आउट ऑफ स्कूल कोर्स है, मतलब जो टीचर वहां पढ़ाने आएंगे उसको क्या करना है? ट्रेंड करना है। तो आउट ऑफ स्कूल में ही ट्रेनिंग होगी ना। कि
तो उस वहां भी क्या हो जाएगा NITTR। चलो अगला हमारा अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कौन है NPTEL। लेकिन NPTEल खास कर किसके लिए यूजी। जो आप इंजीनियरिंग में करते हैं तो वो ग्रेजुएशन ही माना जाता है, बैचलर्स डिग्री ही है। लेकिन बैचलर्स डिग्री में तो यूजी में NPTEल क्या करेगा इंजीनियरिंग वाला करेगा, AICTE क्या करेगा इंटरनेशनल कोर्स बनाएगा, CEC क्या करेगा यूजीसी के मतलब जो यूजी के लिए कोर्स होंगे नॉन टेक्निकल वो बनाएगा। और IIMB मैनेजमेंट अगर आप पढ़ते हैं मतलब आप ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो फिर कहां जाना पड़ेगा IIMB के पास ही जाना पड़ेगा। फिर इधर पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, अगर पीजी में कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहता है इंजीनियरिंग करना चाहता है होता है ना एमटेक करना, बीटेक तो हो गया कौन सा बैचलर वाला यूजी में चला जाएगा। लेकिन अगर एमटेक की बात होगी तो कहां पर जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहां पर उसके लिए जो कोर्स बनाएगा कौन बनाएगा NPTEL। आपको इंटरनेशनली कोई कोर्स करना है मास्टर्स करना है उस कोर्स में तो कौन बनाएगा AICTE बनाएगा। आपको मास्टर्स में मैनेजमेंट पढ़ना है कौन बना पढ़ाएगा IIMB पढ़ाएगा। आपको नॉन टेक्निकल पढ़ना है तो कौन पढ़ा रहा है यूजी पढ़ा रहा है ना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंदर यूजी के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि सारे विश्वविद्यालयों का कंट्रोल किसके पास है यूजीसी के पास। ठीक है अगर मान लीजिए अपना पापा विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय का पापा कौन है यूजीसी मतलब दादाजी। और एक पता है ना कि इंडिया में क्या कानून है कि दादा की जो खरीदी गई संपत्ति है उस पर सीधे पोते का हक होता है, बेटे का हक हो ना हो पोते का डायरेक्ट हक होता है। पता है कि नहीं बात। हाँ पता ये है। ठीक है जो भूमि कानून अधिनियम पढ़ेंगे उसमें दिया गया है कि अगर आपके दादा ने कोई संपत्ति खरीदी मतलब उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, खरीदी गई संपत्ति नहीं पुश्तैनी संपत्ति, तो पुश्तैनी संपत्ति में पोते का डायरेक्ट हक हो जाता है। मतलब आपके पिताजी आपको कभी भी क्या कर सकते हैं ना वो डायलॉग जाओ तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, तुमको अपने जायदाद से बेदखल करते हैं। तो अगर आप केस कर देंगे तो आपके फादर को बेदखल कर देगा कोर्ट, क्योंकि अधिनियम है बना हुआ लॉ है ना। मतलब आपको भी उसमें हक मिलेगा ही मिलेगा, अब जितना मिले जो भी मिले। ठीक है तो वो कहता है कि यूजीसी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो यूजीसी के अंदर सारे समझे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्रेडिट ट्रांसफर, भाई अब सब कुछ हो गया कौन क्या पढ़ा रहा है सब कुछ हो गया। अब ये बताओ फायदा क्या होगा, क्योंकि हमारे बिहार के और खासकर मतलब इंडिया के और खासकर बिहार के लोग कोई भी काम उसको करने के लिए बोले तो फायदा क्या होगा नहीं पूछेगा ना। तो फायदा तो अगर आप कहेंगे कि तुम स्वयं पर कोर्स करो तो पूछेगा ना क्या फायदा होगा, तो आप क्या बताओगे कि भाई अगर तुम स्वयं पर कोर्स करते हो और वहां पर देखिए कोर्स करने के लिए तो कोई फी नहीं है, गए वहां पर ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए तुम कोर्स कर लिए, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो बढ़िया है और अच्छी बात है ना। जब पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट भी ले लो, क्योंकि आप कहेंगे कि सर मुझे बहुत पता है कैसे, आप भले ही पूरा पीजी जानते हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या नेट एग्जाम देने देगा आपको नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट एक ऑथराइज्ड होती है, मतलब आपको ऑथराइज करती है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये कोर्स किया है कंप्लीट किया है इतना परसेंटेज लाया है। तो अगर वहां पर अगर आप स्वयं पर कोई कोर्स करते हैं तो उसका क्रेडिट भी मिल जाता है और ये क्रेडिट आपके एकेडमिक के साथ जुड़ जाएगा। मान लीजिए आप यूजी कर रहे हैं मतलब अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ कोर्स चल रहे हैं वहां वो भी आपने इनरोल कर लिया, तो क्या होंगे कि आपको मास्टर्स का तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट आपको मिल रहा है। और ये चीजें आपको बाद में बेनिफिट साबित होंगे, आप किसी को बता सकते हैं देखिए सर हमने यहाँ भी कोर्स किया था। तो जब प्रोफेसर बनने जाएंगे तो ये सारी क्या होंगी प्रमोशन टाइम में यूज होगा। और अगर पढ़ाई कर लिए तो और अच्छी बात है, उसे किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं, और किसी को अगर पढ़ा दिए समझा दिए तो क्या मिल जाएगा क्या मिलेगा धन मिलेगा ना। और धन है तो सब कुछ है इस भौतिक दुनिया में, क्योंकि ये सारी जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ये सब क्या है विद्यार्थियों के दिए गए धन का ही प्रतिफल है ना। और वो मुझे कैसे मिला है छीन करके, किसी को आइए किसी को छीन करके मिला है नहीं, कैसे मिला है मेहनत से। तो पहले पढ़िए फिर उसको पढ़ाइए आराम से, कोई समस्या नहीं। तो क्रेडिट ट्रांसफर के लिए एक रेगुलेशन बनाई गई है, क्या बनाई गई है क्रेडिट ट्रांसफर के लिए रेगुलेशन बनाई गई है यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स थ्रू स्वयं 2016 एक रेगुलेशन बनाई गई है जिसके तहत स्वयं पर जो भी कोर्स आप करते हैं वो सारे के सारे क्या होगा आपके एकेडमिक में क्रेडिट के रूप में आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है
एकेडमिक में आपके क्रेडिट के साथ में आपके जुड़ जाएगा। ये कब बनाई गई थी अधिनियम? 2016 में। अधिनियम का क्या नाम है? यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स थ्रू स्वयं। स्वयं पर जो ऑनलाइन कोर्स करेंगे फिर उसी का क्रेडिट मिलेगा। ये नहीं कि कहीं पर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। स्वयं पर जो कोर्स करेंगे उसका जो क्रेडिट होगा वही आपके एकेडमिक में जुड़ेगा, बाकी क्रेडिट आपके नहीं जुड़ेंगे। प्रोफेसर साहब पहले दिन लेट। ठीक है, चलिए अगला है AICTE has also put out gazette notification in 2016 and subsequently for adoption of these course for credit transfer। और जैसे यूजीसी ने इसको अडॉप्ट कर लिया तो साथ ही साथ AICTE ने भी क्या कर दिया, इसको अडॉप्ट कर दिया। मतलब कोई अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो मान लीजिए कहीं से इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है, साथ ही साथ स्वयं पर जो कोर्स चल रहा है टेक्निकल कोर्स वो भी कर रहा है, तो उसके जो क्रेडिट होंगे वो भी उसके एकेडमिक में जोड़ दिए जाएंगे। तो पहले अडॉप्ट किसने किया? यूजीसी ने। बाद में किसने अडॉप्ट किया है? AICTE ने। और धीरे धीरे करके सारी अब जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं सबने क्या किया है? इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, क्या है कि अगर आप यहाँ पर कोर्स करते हैं तो इसका क्रेडिट भी आपको एकेडमिक में मिलेगा। मतलब दो फायदे, पीजी भी कर रहे हैं साथ ही साथ कुछ और कर रहे हैं जो दूसरा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कम से कम पढ़ लिए। अब लिंक दिया गया है, कोर्स ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर जाके कुछ ना कुछ कोर्स चलते रहते हैं आपके विषय से संबंधित, और एक नहीं बहुत सारे कोर्स होते हैं। कम से कम एक कोर्स ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और उसमें फॉर्म भरिएगा और उसका एक सर्टिफिकेट लीजिएगा। वो चीजें आपको दूसरों से क्या करेंगी? बेहतर बनाएंगे। क्या करेंगी? दूसरों से बेहतर बनाएंगे। ठीक है, ये थी स्वयं की पूरी फ्रेमवर्क। अब स्वयं तो काम कर ही रहा है। ठीक है, बोला कि स्वयं जो काम कर रहा है इसको बनाया किसने है, ये तो आपने नहीं बताया। स्वयं क्या करता है ये बता दिया, उसका टैगलाइन क्या है, कौन कौन से कंटेंट शेयर किया है, तो ये सारी चीजें आपने बता दी हैं। लेकिन स्वयं को बनाया किसने ये नहीं बताया। तो स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय। अगली संस्था कौन है? NPTEL। अगली संस्था का नाम क्या है? IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक। गूगल इंक गूगल का एक अपना कंपनी है ना। गूगल भी किसी की पेरेंट कंपनी है। गूगल का जो CEO है सुनेंगे वो अल्फाबेट के मालिक है। गूगल के जो पेरेंट कंपनी है, गूगल से बड़ी कंपनी अल्फाबेट है। अल्फाबेट का एक पार्ट है गूगल। ठीक है, सुनिएगा, सुंदर पूछे हैं ना, आप सर्च करिएगा कि अल्फाबेट के मालिक, अल्फाबेट के CEO कौन है। ठीक है, तो अल्फाबेट मतलब गूगल की एक बड़ी कंपनी है। तो सेम टू सेम गूगल इंक गूगल की ये कंपनी है जिसने हेल्प किया है भारत सरकार को इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। क्योंकि भाई ऑनलाइन इतना आना है और इतनी बड़ी कोर्सेज को चलानी है तो इतने बड़े सर्वर की जरूरत होगी ना। सर्वर कौन देगा? गूगल ही देगा। क्योंकि आप जो ऑनलाइन कोर्स देख पा रहे हैं या ऑनलाइन कोर्सेज क्लास ले पा रहे कहीं से भी, तो इसमें सबसे बड़ी मदद किसकी है? गूगल की है। क्योंकि वो इतना बड़ा सर्वर मेंटेन किया हुआ है जहां पर ये डेटा सुरक्षित है। आप जैसे उस सर्वर से कनेक्ट करते हैं अपने फोन को या डिवाइस को, तुरंत वो चीजें शो होने लगती है। अगर इंटरनेट नहीं है तो फोन रहेगा भी तो यूट्यूब खोल सकते हैं क्या? नहीं। जैसे ही इंटरनेट आया तो आप गूगल के सर्वर से अपने मोबाइल डिवाइस को क्या कर पाएंगे? जोड़ पाएंगे। गूगल का अपना एक सर्वर है। यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट हैं वो एक सर्वर पर सुरक्षित रखे हुए हैं। वो कहाँ है? एक वर्चुअली दुनिया में है। नहीं, दो तरह की दुनिया होती है, एक फिजिकल दुनिया और एक है वर्चुअल दुनिया। ठीक है, तो अब ही आपको आप अपने आप को जानते कि भाई मैं दयानंद हूं, मैं रजनीश हूं, मैं फन्ना हूं, मैं चिन्ना हूं। ये आपकी क्या है? फिजिकल पहचान है ना। एक आपकी वर्चुअल पहचान भी है। फेसबुक पर जो आपकी पहचान है वो क्या है? फिजिकल है। फेसबुक कोई गांव है? गांव है क्या? नहीं। तो फेसबुक पर किसी की जो पहचान है, किसी की आईडी है, वो क्या है? उसकी वर्चुअल पहचान है, वर्चुअल आईडी। और यहाँ जो आपकी अपनी दुनिया में, अपने गांव में, अपने शहर में जो पहचान है वो क्या है? आपकी फिजिकल आईडी है, भौतिक पहचान है आपकी, क्योंकि आप भौतिक रूप से वहां पर प्रेजेंट है। फेसबुक पर आप प्रेजेंट नहीं है, वर्चुअली प्रेजेंट है वहां पर, नॉट अ फिजिकली प्रेजेंस। तो और साथ ही साथ एक और कंपनी है प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है। तो ये सब ने मिल करके किसको बनाया है? स्वयं को बनाया है, जो इतने बड़े कोर्सेज को सभी तक पहुंचा रहा है थ्रू ऑनलाइन, जहां पर क्लास 9 से लेकर के PG तक के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यूजी के कोर्स भी, PG के कोर्स भी,
कोई इंजीनियरिंग का छात्र है वो भी पढ़ सकता है, मैनेजमेंट का है वो भी पढ़ सकता है ना, यूजी का छात्र है वो भी पढ़ सकता है, स्कूल स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकता है वहां पर जाकर के, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर्स फ्री मिल जाता है, पीडीएफ नोट्स फ्री मिल जाता है ना, उसके बाद क्या मिलता है? क्विज मिलता है, और अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन भी मिल जाएगा। मतलब सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम बिल्कुल व्यवस्थित रूप में, सही रूप में आराम से आपको हाथ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें नया क्या है? नया एक और चीज है, नया है आपका स्वयं प्लस। ये नया है, स्वयं का ही एक बड़ा भाई है, स्वयं का ही एक बड़ा भाई है स्वयं प्लस। हाँ, क्योंकि आप सुनेंगे, क्योंकि अब जैसे अभी सुनते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी तो कहीं ना कहीं स्थापित है, आप देख पा रहे हैं उसको कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना। अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें कहा गया है कि अब हम मतलब जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है या कहीं पर स्थापित यूनिवर्सिटी है, इसी तरह की हम एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि बिल्कुल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी होगी। ये क्या करती है? ऑफलाइन पढ़ाती है ना, ऑफलाइन इसका सारा कुछ चलता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है भारत में जो कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, मतलब वहां पर एडमिशन भी ऑनलाइन होगा, एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन होंगे उसके, मतलब जितनी सारी प्रक्रिया होंगी वो सारे ऑनलाइन होंगे। मतलब वो कहाँ है ये पता नहीं चलेगा आपको, मतलब वर्चुअली एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है भारत में, और वहां पर ये सभी कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि अब बहुत ही क्या हो गया है, बिजी दुनिया हो गया है ना, ये जितने सारे चेयर खाली हैं अगर ये सभी आ जाएं जितने हैं, है ना, और अगर थोड़ी देर के लिए एसी बंद हो जाए तो सब मर जाएंगे इस रूम में, हम भी इतने स्टूडेंट हैं। लेकिन जो गतिविधि क्या हो गई है, बहुत बिजी हो गए है ना, कोई किसी काम और काम में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए यहां से ज्यादा यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ कितने हैं आप? 6 है ना, वहां पर 14 है बैठे हुए, उससे भी ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि आज शुरू हुई इस वजह से धीरे धीरे क्या होंगे, वहां की संख्या ज्यादा रहती है, इसकी संख्या क्या रहती है? कम रहती है। क्यों? गतिविधि के कारण। तो भारत सरकार ने सोचा क्या करते हैं, ऑफलाइन यूनिवर्सिटी खोलने के बजाय अब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सब खोलते हैं आराम से, सारा व्यवस्था ऑनलाइन रहेगा, ज्यादा टेबल कुर्सी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सब कुछ पैसा बचना ही बचना है। ठीक है, तो उसी के लिए स्वयं प्लस को खड़ा किया गया है। क्या करेगा स्वयं प्लस? उसमें हेल्प करेगा भारत को। क्या क्या हेल्प करेगा भारत को ये समझते हैं आज। ये एक नया, बिल्कुल नया सिरे से निकला हुआ है, अभी तक सिर्फ स्वयं पढ़ते थे, अब इसमें जुड़ गया है स्वयं प्लस। और स्वयं क्या था? 3 चीज काम करता था ना, एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, मतलब पहुंच, समानता, गुणवत्ता। इसके 3 विजन कौन है? एक्सेस, सर्टिफाई, एम्पावर। ठीक है, ये एक नई चीज निकल के आती है। ये क्या है? एक नई चीज है, और क्वेश्चन जो अब पुट अप किया जाएगा स्वयं प्लस से किया जाएगा, ना कि स्वयं से, क्योंकि वो पुरानी चीजें हो गई हैं। ठीक है ना, नेट को पढ़ाना इतना आसान नहीं है भाई, सब खुद पढ़ के आना पड़ता है ना। ये वो आदम जमाना वाला नहीं है कि एक बार आप पढ़ दिए हो गया, रोज आपको पढ़नी पड़ेंगी। और जब आपको स्वयं पढ़ाना है किसी स्टूडेंट को, तो स्वयं से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सब सर्च करके आने पड़ते हैं। तो एक एक लेक्चर्स के लिए खुद को पूरा पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। इसीलिए ये पढ़ाना सबकी बस की बात है नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो वही चीज चलता रहेगा, कम से कम साल 2 साल चलेंगे। पता चलता है कि अभी आपको कुछ स्वयं के कुछ और हैं, कल कुछ और हो जाएंगे। जैसे पिछले साल 34 चैनल था स्वयं प्रभा में, डीडी के चैनल, वो भी एक हमारा पार्ट है, स्वयं प्रभा भी पढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो कहा कि भाई स्वयं पर कोर्स तो चलाएंगे, लेकिन जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो, या जहां इंटरनेट नहीं है वो, तो जहां इंटरनेट नहीं है वहां टीवी है, टीवी को चलाने की इंटरनेट की जरूरत है क्या? छतरी की जरूरत है। इंटरनेट नहीं भी हो लेकिन छतरी है ना उस घर में, टीवी तो होगा ही होगा। तो कहा कि देखो भाई, यहां ऑनलाइन पढ़ाओ और यही सारा कंटेंट स्वयं प्रभा भी चलाओ। स्वयं प्रभा का मतलब टीवी चैनल के माध्यम से पढ़ाओ। तो देखेंगे डीडी जो चैनल खोलेंगे तो कहीं पर इंग्लिश पढ़ा रहा है, कहीं पर हिंदी पढ़ा रहा है, कहीं पर मैथ्स पढ़ा रहा होगा। जो डीडी के फ्री चैनल होते हैं वो स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं। ठीक है, तो वो भी अपने को पढ़ना है। तो कहा कि यहां वहां पर वो 3 चीज था, एक्सेस, कौन थी और क्या थी मैं पूछूंगा क्लास में, इसलिए क्लास में चुप में बैठ बैठिए। एक्सेस, उसके बाद
नहीं नहीं, इसमें सर्टिफाइड, उसमें स्वयं, हाँ, पहुंच समानता गुणवत्ता, एक्सेस, पहुंच समानता का मतलब इक्वालिटी और गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी। लेकिन ये चीजें जब स्वयं प्लस में आती है तो एक चीज बराबर है, कौन सा? एक्सेस, एक्सेस बराबर है। लेकिन जहां पर हम बात कर रहे थे दूसरे में किसकी, इक्वालिटी की, वहां बोल रहा है किसको? सर्टिफाइड। ये सर्टिफाइड करेगा, बोलते हैं ना कि क्या करिए, अपने जो मार्कशीट है उसको सर्टिफाइड करवा के लाइए, किसी से ऑथराइज करवा के लाइए। तो स्वयं प्लस स्वयं के जितने भी कोर्सेज हैं सबको क्या करेगा? सर्टिफाइड करने का काम करेगा। और जब कोई चीज सर्टिफाइड हो जाती है तो क्या आएगा आप में? एम्पावर, मजबूती, दृढ़ता। ठीक है, तो वहां जो तीसरी चीज क्या थी उसके पास? गुणवत्ता। यहां पर क्या हो गई है? एम्पावर। मतलब जैसे ही कोई चीज सर्टिफाइड होकर के आप आएंगे, मान लीजिए आपने बिल्कुल साफ सुथरे में दिया, अभी पेपर लीक हो गई, जो ईमानदारी से एग्जाम दिया उसको डरने की जरूरत है क्या? तुम जितनी बार पेपर दे, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो नकल करके आया था चोरवा सब, उसका प्राण लटका हुआ आधार में कि कहीं सीबीआई हमको न उठा ले। ठीक है, और आज ना कल उठाएगा उठाएगा। देखिए, गलती की हमेशा जीत होंगी। और हमेशा मैं एक बात हमेशा लोगों को कहता हूं कि मेरे सामने कभी भी गलती चीजों की जिक्र नहीं करिए, नहीं तो सजा बहुत बुरा मिलेगा। पिछले साल मतलब पिछले सेशन में हमें पता चले कि मतलब नेट एग्जाम सब में भी सेटिंग वेटिंग होता है। हम कहे कि इसके लिए एनटीए को कंप्लेन करेंगे, लेकिन हमें महादेव के भक्त, महादेव ने हमको पहले ही सुन लिया। कहना भी नहीं पड़ा एनटीए को, खुद ही सबकी लंका लगा पड़ी है भारत में। अभी कोई आगे कह दे एक बार कहीं सामने कि हम तुम्हारा सेटिंग करा देंगे, कोई कितना बड़ा वीर है तो कोई एक बार खाली कहे आकर के आपके सामने, सबकी लंका लगी पड़ी हुई है। क्यों? गलती है। गलती भले ही आपने कितनी भी अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन हमेशा डर बना रहेगा। लेकिन जब सही से करके जाएंगे तो कितनी बार भी एग्जाम ले, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है तेजस और उसका रजनीश। गलती की गुंजाइश नहीं कहीं पर भी, है ना? क्योंकि अगर गलती नहीं करेंगे तो डर नहीं होगा, और बिना डर के आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो कभी भी कोई कहे कि तुम्हारा सेटिंग करा देते हैं, कुछ कर देते हैं। अब एक बात बताइए, आप प्रोफेसर बनेंगे चोरी से, तो कभी आप ईमानदारी से पढ़ा पाएंगे? कभी भी जीवन में आप हमेशा चोर आपके मन में भैंस बना ही रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आध्यात्म जो है लोगों को शिक्षा देती है, टीच करती है कि कभी भी कितनी ही बड़ी बुराई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, रावण क्या किया था पता है? लोग सिंहासन पर जहां बैठते हैं अपने पांव रखते हैं, वहां उसने शनि को रख दिया था। शनि जो ग्रह लगता है ना लोगों को, तो कहा कि शनि ग्रह हमको लगेगा, इसलिए शनि ग्रह को जीत करके उसको पांव तले दबा दिया था। इतना बड़ा था वो, लेकिन गलती की तो उसकी सजा मिली ना। गलती, भाई किसी की पत्नी का अपहरण करना गलत काम है ना, तो उसकी सजा मिली कि ना? कैसा? मौत। रहा नकुल में, नहीं सुने कहावत, रहा नकुल में रोवन हारा, मतलब कोई रोने वाला भी नहीं था उसके कुल में, मतलब सब मारे गए। तो इसीलिए गलती नहीं, हमेशा क्या करनी है? एक्सेस। जहां वो चीजें हो रही हैं, जहां पढ़ाई हमको मिलेगी वहां एक्सेस करिए, खुद को सर्टिफाइड करिए, और लास्ट में क्या मिलेगी उसको? एम्पावर। ये स्वयं प्लस सिखाता है किसको? हमको। ठीक है, अगला है इलिवेट, इलिवेट योरसेल्फ विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशंस। अपने आप को जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, कोई लॉयर बनना चाहता है एक प्रोफेशन है, टीचर बनना चाहते हैं प्रोफेशन है, तो जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसके डेवलपमेंट के साथ अपने आप को क्या करना है? मिलाना है, मैच करना है, कि वो चीजें मुझे भी मिले। तो नेट आप जब निकालते हैं तो क्या लिखता है? क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब इस बच्चे में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सारी गुणवत्ताएं मौजूद है। ठीक है, जब नेट निकलेगा तो वो चीजें लिखी रहती हैं। जब स्कॉलरशिप मिलता है तो दो चीजें लिखी होती हैं, है ना भाई? क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विद रिसर्च फेलोशिप, मतलब स्कॉलरशिप के साथ बेचारा दोनों चीज की आहारता को रखता है। तो वो जो वर्ड जो लिखा रहता है ना, वो बहुत यहां सुकून देता है। क्या? यहां पर कि मतलब आप जितने भी बड़े प्रोफेसर हों उनके सामने आप कॉम्पीट करने की क्षमता रखते हैं। ये है ताकत, है ना? इसीलिए आज तक कोई प्रोफेसर आपको बताया ही नहीं कि इस तरह का एक एग्जाम है कि तुम दे करके हमारे बराबर बन सकते हो, नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ कि एक एग्जाम ऐसा है जहां आप बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। वो एक ही एग्जाम है, हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है।
है ना, मतलब मजाक भी लेंगे तो फिर क्या कर देगा, आपको मजाक बना करके छोड़ देगा। चलिए, स्वयं प्लस में कुछ क्रेडिट रिकॉग्निशन है, मतलब यहां पर जो क्रेडिट मिलेगा उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। लिखा है फॉर इंडस्ट्री डिलीवर्ड कोर्स, मतलब जिस भी इंडस्ट्री में जो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो उसकी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप स्वयं प्लस पे आकर के क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और वहां पर आपको क्रेडिट उसका मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका क्रेडिट मिलेगा। एक्सेस सब पहुंच सकता है। क्वालिटी, जो भी चीजें दी जाएंगी क्वालिटी के साथ दी जाएंगी, क्योंकि यहां पर अगर स्किल डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा जो उन्नत भारत का सपना है वो खत्म हो जाएगा। अगला है इक्विटी, समानता। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, मतलब अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको डाउट सेशन मिलेगा, मतलब इतने लचीले किए जाएंगे कैरिकुलम को कि आपको सिखा कर मानेगा, बिना सिखाए नहीं मान सकता। एंड लास्ट है एम्प्लॉयमेंट, अगर इतनी सारी चीज किए तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते, रोजगार तो लगना ही लगना है। लोग कहते हैं ना रोजगार नहीं है, सरकार नौकरियां नहीं देती, सब कुछ देती है सरकार, सिर्फ काबिल को देती है, तू काबिल ही नहीं है ना, क्या है, आप काबिल ही नहीं है कि नहीं? ऐसा कभी देखें जो काबिलियत हो और घर बैठा हो, आप बोलेंगे कि नहीं हमको घर से बाहर निकलना ही नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई इंजीनियरिंग करके कोई इंडस्ट्री में सोचेगा जॉब होगा, तो यहाँ इंडस्ट्री होगा तब ना जॉब होगा, लेकिन अगर वो बाहर जाए तो कहीं जॉब मिल जाता है ना उसको। तो देखिए कि भाई हमको कहाँ पहुंच कर जॉब मिलेगी, वहां पहुंचना पड़ेगा। आपको क्या स्किल चाहिए, वो स्किल सीखनी पड़ेगी, और अगर स्किल है और आप वहां तक पहुंचते हैं तो आपको जॉब जरूर मिलेगा। और इस जॉब को ढूंढने में मदद करेगा कौन? स्वयं प्लस। आपको सिखाएगा भी, सब कुछ देगा, साथ ही साथ रोजगार भी देगा। मतलब आपकी जिस तरह की स्किल होगी उस सेक्टर में आपको क्या करेगा, भेज देगा, बोलेगा कि इस तरह की कंपनी है, तो वहां पर जाकर इंटरव्यू दो, अपना स्किल दिखाओ, तुमको ले लेगा। ठीक है, अगली है स्वयं प्लस क्या करना चाहता है। स्वयं प्लस करना ये चाहता है, इसका मेन एम जो है वो मैं दिखाता हूं, यहाँ पर वो लिखा हुआ है यहाँ पर मोटे अक्षर में, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। नाम सुने हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का? चलिए नहीं सुने, बताता हूं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का हिंदी नाम होता है सकल नामांकन अनुपात। ये नाम सुने हैं? सुने हैं? क्या होता है बताइए? उसका हिंदी होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का हिंदी नाम है सकल नामांकन अनुपात, है ना? क्या होता है सकल नामांकन अनुपात? देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि सरकार ये देखती है कि हायर एजुकेशन या किसी एजुकेशन फील्ड में, हमारे स्कूल में, हमारे यूनिवर्सिटीज में कितने बच्चों ने नामांकन करवाया है, इसको कैलकुलेट करना। ये एक ऐसा रेशियो है जिससे हायर एजुकेशन और जो हमारा स्कूल एजुकेशन है वहां पर लोग कितने लोग इनरोल कर रहे हैं वो निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं? तो अब मान लीजिए कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट कब जाता है? 18+। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? हायर एजुकेशन का मतलब ग्रेजुएशन से ना, क्योंकि जैसे ही आप इंटर तक है तो स्कूल एजुकेशन में आता है। अब तो हटा भी दी गई है सारे कॉलेज से सब कुछ। मतलब जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप मान लीजिए बीए बीकॉम बीएससी, तभी आप हायर एजुकेशन की शुरुआत करेंगे। अब कोई कहेगा कि अगर कोई बीटेक कर रहा है तो क्या हायर एजुकेशन है या नहीं, है ना? क्योंकि जैसे ही बैचलर्स की बात आ जाती है, क्या लिखा होता है? बैचलर्स की बात आ जाती है, चाहे बैचलर एजुकेशन हो, बीएड कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीसीए कर रहा हो, नहीं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसके बाद एमसीए लोग करता है, तो बैचलर्स की जैसे डिग्री की शुरुआत होती है वहां से क्या शुरुआत हो जाता है? हायर एजुकेशन का। मतलब उसके बाद जितनी भी सारी एजुकेशन है वो सब क्या है? हायर एजुकेशन है। मतलब इंटर के बाद आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लॉयर की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब इंटर के बाद जो कुछ भी कर रहे हो पढ़ाई, वो सब कहां पर आते हैं? हायर एजुकेशन में आते हैं। कहां पर आते हैं? हायर एजुकेशन में। ठीक है, जैसे ही बैचलर शुरू, मतलब वहां से हायर एजुकेशन शुरू, शिक्षा। अब उच्च शिक्षा में लोग कब पहुंचते हैं? जनरली एज क्या होता है जब आप इंटर पास करते हो? तो क्या एज होता है? 16-17 साल, 16 या 17 साल एटलीस्ट।
मतलब 18 साल से हायर एजुकेशन शुरुआत होगी मोटा मोटा। तो ये देखती है 18 साल से, मान लेते हैं हम ले लेते हैं कहां तक, 30 साल तक, क्योंकि जो पढ़ने का एज होता है यहीं तक होता है। नौकरी भी 30 तक के बाद बहुत सारे में कम हो जाती है ना। आप बोलेंगे फिर आरक्षण है, हमको 5 साल का ग्रेस मिलता है। नहीं, जो जनरल की बात करते हैं वहां से आपका आरक्षण है वो अलग हो जाता है। 18 से लेकर 30 साल तक, जेआरएफ का भी एज 30 साल तक ही है। हाँ, फिर महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया है, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए बढ़ाया गया, अलग बात है। लेकिन 18 से लेकर 30 साल तक जो है एज, वो कहा जाता है कि ये एक व्यक्ति के हायर एजुकेशन का, मतलब जॉब लेने का जो क्या है पूरा उम्र होता है, हायर एजुकेशन लेने का उम्र होता है। तो भारत सरकार ये देखती है कि 18 से 30 साल तक हमारे जनसंख्या कितनी है, नहीं 18 से 30 साल तक की हमारी जनसंख्या कितनी है, और उस जनसंख्या में कितने लोग किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, इसको कैलकुलेट करती है और फिर डिसाइड करती है कि हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है। कैसे निकालता है जीईआर, कि हायर एजुकेशन का समय क्या होता है 18 से लेकर 30 साल तक। तो 18 से लेकर 30 साल तक भारत में कितने लोग हैं ये देखते हैं पहले। तो मान लेते हैं कि 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जितने भी 5 करोड़ तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा ही होगा, इवन 10-20 करोड़ होंगे, है ना, उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि खुद की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो मान लेते हैं 40 करोड़ लोग। तो 40 करोड़ लोग 18 से लेकर 30 साल तक हैं। अब ये देखती है कि हमारे जो विद्यालय कॉलेज में कितने लोग इनरोल किए हुए हैं। तो देखा 2 करोड़ लोग हैं। 2 करोड़ लोग मान लीजिए यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन ले रहा है। तो आपको कहा गया कि टोटल 18 से लेकर 30 साल तक के युवाओं की संख्या, युवतियों की संख्या 40 करोड़ है, जिसमें से 2 करोड़ लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना होगा, कितना होगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का फॉर्मूला समझिए। कहते हैं कि विश्वविद्यालय में एडमिट कितना है उसको ऊपर रखिए, और टोटल कितना है उसको नीचे रखिए, और किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में बदलना होता तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। नहीं, ये हो जाएगा जीईआर। क्या हो जाएगा इसका, जीईआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अब स्कूल की बात करेगा, स्कूल में कितना ग्रॉस इनरोलमेंट है। तो स्कूल में कब जाता है बच्चा, 6 साल में, 6 साल से लेकर के 18 साल तक। हम प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहे भाई, गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की बात करेंगे। 6 साल में जाता है ना, 5 से 6 साल में। तो 6 साल में जाता है वहां से स्कूल में, और कब निकलता है, 17 साल में। तो फिर वहां पर क्या देखेंगे हम, 6 साल से 17 साल तक के कितने हमारे पास लोग हैं, कितने लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, उसको ऊपर, टोटल को नीचे, गुना 100। तो क्या निकल जाएगा, जीईआर निकल जाएगा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो निकल जाएगा। निकाल लेंगे ना, पक्का, चलिए ठीक है भाई। कहा है कि अभी स्वयं प्लस को कहा है कि जीईआर को कितना ले जाना है, 50% ले जाना है। कब तक, 2035 तक। अभी कितना है, 24%। 25 हो गया होगा, 24 बहुत दिन से पढ़ रहे, 24-25 के लमसम। अभी कितना है, 24-25%। इसका मतलब जानते हैं क्या, मतलब 18 से लेकर 30 साल तक अगर मान लीजिए 40 करोड़ जनसंख्या है भारत की, तो उसका केवल 25% लोग ही हायर एजुकेशन में, मतलब बीटेक कर रहा है, लॉयर कर रहा है, सीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीएससी कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। बाकी क्या कर रहा है, बाकी क्या कर रहे हो राजीव जी, बाकी क्या कर रहे हैं, नहीं बेरोजगार कहां, वो भी रोजगार में है। किसी को इंडिया में लगता है कि हम बेरोजगार हैं, कहने के लिए, जब माँ बाप गाली देगा तब कहेगा रे भाई कहीं ढूंढ रहे हैं। अपने आप को नहीं लगता है ना उसको, उसको वो किसी न किसी काम में व्यस्त है। कोई गाली देने में व्यस्त है, कोई सरकार को गाली देने में व्यस्त है, कोई दूसरे को सजेस्ट करने में व्यस्त है। जो कुछ नहीं करेगा जीवन में आपको सजेस्ट करेगा। नेट कर रहे हो, प्रोफेसर का वैकेंसी नहीं आता है। जो एक दिन कहे उसको कॉलर पकड़ के मेरे सामने लाइएगा। क्या कहे करिएगा, कॉलर पकड़ के लाइएगा, नहीं तो हमको बुलाएगा, हम बुलेट से आएंगे, आएगा फट्टी लेकर के जाएंगे, और दोनों चीज दोनों दबाएंगे बढ़िया से। जो कुछ नहीं कर रहा है वो दूसरे को डिमोटिवेट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि नहीं होगा, प्रोफेसर का वैकेंसी नहीं आता है, तो इतनी जो मान लीजिए हम तो अकेले पढ़ा रहे हैं ना दरभंगा में, यूट्यूब पर तो हजारों मास्टर पढ़ा रहे हैं,
मतलब सब बेवकूफ हैं। हम तो भाई शुरुआत की है ना, कोई हमसे भाई जितना मेरा एज है उतने दिन से पढ़ा रहे हैं, कोई नेट पढ़ा रहा है, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ा रहा है, ऑफलाइन पढ़ा रहा है, तो सब बेवकूफ है तब क्या? तो ये डिमोटिवेट करने वाली बात होती है। कहे कि नहीं आता वैकेंसी, तो बोलते हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं। हमको भी कहा कि प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आती, हम बोले हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, हमको कुछ काम ही नहीं बचा है दुनिया में, तो सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं। खुद को उसके सामने मत झुकाइए, नहीं तो क्या करेगा, आपके अंदर में निगेटिविटी भर देगा वो, अपने आप को वहां पर पावर दिखाइए। कहे कि क्या कर रहे हो, तो नेट कर रहे हो, प्रोफेसर का वैकेंसी नहीं आता है, तो आप कहें भैया कोनो काम ही नहीं है हमारा पास, तो कहले चल एडमिशन करा लीजिए, तू चला करा ला। इसी लोग जुड़ते हैं। जब ये कहती है प्रोफेसर वैकेंसी नहीं आता, जा, हमको लगता है मास्टर ठग रहा होगा हमको, नहीं सही में नहीं आता है, वो भैया प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या देवेंद्र जी होता है ना ऐसा। कभी भी दूसरे की बातों पर नहीं, आप खुद को इवैल्यूएट करिए। अगर 21 मतलब सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में अगर आप दूसरों की बातों को चल रहे हैं, मतलब आप सबसे बड़े गधे हैं, ठीक है, दूसरों की बातों से चल रहे। क्यों? यहां पर लोग खुद को इवैल्यूएट करता है, दुनिया देखने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। अभी एमपीएससी में मैं खुद प्रोफेसर की जॉब मतलब पोस्ट पर नौकरी मतलब एग्जाम देकर के आया हूं। भाई बिहार नहीं देता, बाहर देता है ना। मतलब प्राइवेट नौकरी करने के लिए आप कश्मीर जा सकते हैं, क्या जॉब होगा सरकारी तो नहीं जाएंगे। सबको चाहिए बिहार में हुंडी। बिहार में क्यों चाहिए पता है? क्योंकि यहाँ पढ़ाना नहीं पड़ता है। हाँ रिलैक्स्ड नहीं, जिस दिन पढ़ाना पड़ गया तो उस दिन कहेगा नहीं भाई जॉब अच्छा नहीं है। हाँ बाहर क्या है, आपको पढ़ाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उतना मान सम्मान ही मिलता है। ये देखिए ना, ठीक है। मतलब ये पहली क्लास है इसलिए मैं समझा भी रहा हूँ, क्योंकि लोग निगेटिविटी भरते रहते दिमाग में, तो जैसे निकलेंगे ना कहीं क्या कर रहा है दरभंगा में जाकर के, फलाना जी वैकेंसी नहीं आ रहा है। तब एमपी दे रहा है ना, राजस्थान दे रहा है, छत्तीसगढ़ दे रहा है, दूसरे जगह राज्य में जाएंगे। जरूरी थोड़े कि अपने राज्य में टीक गार कर रहेंगे और 80,000 कमाएंगे। मान लो कहता है कि किसी की शादी हो गई तो भाई कहेंगे ना दूल्हा को कि हमको 1 लाख मिलेगा, जो जत्था जमीन बेच के चल जाएगा वहां पर, छोड़ सब चल वहीं पर 1 लाख कमाएंगे, वहीं पर रहेंगे। कि मास्टर की जॉब के लिए, कन्या के मास्टर की जॉब के लिए देखते हैं कि भोर से उठ करके बुलेट से छोड़ देता है जाकर के कि 30,000 रुपया आएगा। आप कहेंगे कि 1 लाख मिलेगा, 80,000 रुपया है ही ना, 80-85,000 का लमसम, तो लाख के अनपन हो ही गया। और बिहारी हैं तो कहीं मनी बेईमानी कर ही लेंगे कि नहीं करिएगा, अच्छा नहीं करना नहीं है, तो 80-85,000 मिलेगा तो सब कुछ क्या करेगा, यहाँ से छोड़ के सब कुछ चला जाएगा वहां। भाई मान प्रतिष्ठा है, 85,000 रुपया मिल रहा है यार। सासू माँ कहेगा चल चल यहाँ छोड़, वहीं रहते हैं देखने, यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, जब कमाओगे तब ना भाई। आप कहेंगे कि नहीं वैसे चलिए, तो जाएगा कोई? नहीं जाएगा। अपना घर छोड़ कौन जाएगा? फिर रेंट भरना है वहां पर सरकारी आवास मिलेगा रहने के लिए लंबा चौड़ा, सरकारी बिजली बिल फ्री मिलेगा। कि यहाँ ना लाइन कट जाता है अपने विश्वविद्यालय में, वहां लाइन नहीं कटती है, लाइन कटती हुई तो जनरेटर रहता है, फट से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो और उसके बाद अभी कितना 50% कब तक ले जाना है? 2035 तक। और जब 2047 का मतलब जब भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्लान कब का बना रहे हैं? 2047 के भारत का प्लान बना रहे हैं। मतलब वो उन्होंने कहा है कि हमने शपथ ली है कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड राष्ट्र बनाना है, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड। जब हम आजादी के 100वां साल में होंगे, 2047 में कब होंगे? 100वें साल में होंगे। और हम सब खुश नसीब हैं अगर महादेव सबकी आयु अगर बनाए रहे, जितने भी लोग हम लोग देख रहे हैं दूसरे को, तो इस मूवमेंट को जी पाएंगे। नहीं, आजादी के 100 में, आजादी का 75वां भी देखा हमने, आजादी का 100वां भी देख पाएंगे अगर सबकी आयु महादेव ने बनाई रखी तो। नहीं कोई महादेव बीच में किसी का, तो आयु किसी को पता नहीं ना कितनी की है, तो 2047 तक सब देख पाएंगे। उस टाइम एनरोलमेंट कितना ले जाना है? 65%। मतलब सिर्फ और सिर्फ 35% ही लोग क्या होगा, बाहर रहेगा, 65% तक लोग क्या करेंगे, इनरोल करने। बोला विच इंप्लाइज द एडिशनल ऑफ 37 मिलियन एंड 66 मिलियन रिस्पेक्टिवली टू द करेंट सिस्टम। अभी कितना है? अभी 37 मिलियन के आसपास है। 37 मिलियन का मतलब 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन लिखवाए हुए राजीव जी, यही आप लोग भूल जाते। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। तो 37 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 70 लाख।
और इसको कहां ले जाना है, लगभग 6 करोड़ तक ले जाना है। 66 मिलियन मतलब 6 करोड़ 60 लाख ना, 6 करोड़ 60 लाख तक लेके जाना है, मतलब 3 करोड़ से कहां ले जाना है, लगभग 6 करोड़ तक ले जाना है। ठीक है, तो अभी नहीं कंपटीशन है, आगे और कंपटीशन बढ़ेगी। और बढ़ा कौन रहा है, सरकार, क्योंकि वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या लाइए, हायर एजुकेशन में उठा करके लाइए, क्योंकि सिर्फ स्कूल तक पढ़ लिए, 12th कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, नहीं, ग्रेजुएशन कर लिए वो भी बड़ी बात नहीं है, कुछ प्रोफेशनली कोर्स करके कुछ जॉब हासिल करिए, उससे क्या होगा, कमाएंगे, जितना आप कमाएंगे उतना राष्ट्र गरीब होगा या अमीर होगा, कि गरीब होगा, अमीर होगा। क्यों, जितना आप कमाएंगे उतना टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे करेंगे तो कितना होगा, वो राष्ट्र उतना ही उन्नत होगा, क्योंकि भारत सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स, क्या है, टैक्स। चलिए, इसी को हिंदी में लिखा गया है। स्वयं प्लस में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, स्वयं प्लस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, एनर्जी सेक्टर आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, इंजीनियरिंग आती है, आईटी आती है, मैनेजमेंट आता है, टीचर एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट होता है ना, उसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत की जो पुरानी नॉलेज सिस्टम है उसके बारे में, मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारे सेक्टर कहां पर हैं, स्वयं प्लस के अंतर्गत। मतलब इन सभी सेक्टर्स में आप कोर्स कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं स्वयं प्लस के थ्रू। ठीक है, अगली है इसमें, स्वयं प्लस किन किन चीजों पर फोकस करता है, तो कहता है स्वयं प्लस फोकस करता है कि सभी लोग अपने कैरियर में विकास करें, क्या करें, कैरियर में विकास करें, है ना, सभी लोग को किफायती लागत पर, मतलब कम से कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण संसाधन मिल सके। स्वयं प्लस क्या करता है, रोजगार केंद्रित कार्यक्रम चलाता है, मतलब ऐसा एजुकेशन देता है जिससे आप रोजगार हासिल कर सके, नहीं मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा पढ़ाया जाएगा जिससे क्या होंगी, आप रोजगार हासिल करें, ऐसा कर पढ़ाया जाएगा। क्या, स्थानीय भाषाओं में संसाधनों के माध्यम से सीखने के विकल्पों के साथ चुने हुए विषयों में शिक्षार्थी की जरूरतों के आधार पर लचीली पेश कर, जिस तरह का शिक्षार्थी होगा उस तरह से वहां पर क्या किया जाएगा, लचीलापन दिया जाएगा। अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में, मतलब और भी लैंग्वेज में तो उस लैंग्वेज में, आपको कुछ नहीं आता है तब भी सिखाया जाएगा, आपको बहुत कुछ आता है तब भी सिखाया जाएगा। ठीक है, और दुनिया भर के शिक्षार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक पहुंच, मतलब जो अलग अलग देश में लोग हैं और वो चाहते हैं क्या, कि भारत के एजुकेशन सिस्टम के साथ हम जुड़े, वहां की जो एजुकेशन व्यवस्था है, वहां की जो पुरातन व्यवस्था है उसके साथ हम कनेक्ट हों, तो वो लोग भी इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पर जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, जैसा कि नालंदा में होता था ना पहले, कि दूर दूर के लोग आते थे पढ़ने के लिए, अभी नया कैंपस भी बना है, नहीं 6 महीना पढ़ लीजिए फिर घूम के आइएगा, कैसा बना है देखिएगा, ईंटा ईंटा सही से जुड़ा है कि नहीं, है ना। चलिए, क्या मिशन है, विजन क्या है, तो इसका विजन है सभी शिक्षार्थियों की विकास यात्राएं सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री और विकास तक पहुंच अवसर प्रदान करता है, ताकि वह अपना कार्यभार संभाल सके, मतलब उसको इतना डेवलप करना प्रोफेशनल रूप से, ताकि भविष्य में वो कोई भी काम करे उसको भली भांति कर सके, टीचिंग करे अच्छे से करे, मैनेजमेंट में कहीं पर मान लीजिए मैनेजर पोस्ट पर गया, मैनेजमेंट में हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पर नौकरी हुई, तो वहां अपने पोस्ट को क्या कर रहा है, बखूबी निभा रहा है। वही कहीं पर एनर्जी सेक्टर में गया, आईटी सेक्टर में गया, वहां अच्छे से काम कर सके, तो काम वही अच्छे से कर सकता है जिसने पहले अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, तो उसके लिए कौन डेवलप करेगा, स्वयं प्लस करेगा। इसके बाद मिशन, विजन हो गई, मिशन क्या है, मिशन है राष्ट्र की विकास की जरूरतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा पाइपलाइन का उत्पादन करना, मतलब अगर राष्ट्र को विकसित करना है तो राष्ट्र की जो जरूरत है, राष्ट्र की जरूरत क्या है आज, अभी भारत की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, शिक्षा ना, वो तो है ही, भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन, कौशल आधारित शिक्षा। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की जरूरत अभी क्या है, कौशल आधारित शिक्षा, ऐसी शिक्षा
जिससे लोगों में स्किल डेवलप्ड हो और वो कुछ काम करके अर्न कर सके। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही करके रखा है, अब हम लोग पीजी मान लीजिए कर रहे हैं, कोई पीएचडी करके पोथी रखा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ाई तो सब किया है, लेकिन अब आज की व्यवस्था क्या है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन जिससे लोग काम काज कर सके, ठीक है। मैंने अपना पीएचडी में इनरोल करवाया, कहा कि नहीं मैं स्कॉलरशिप नहीं लूंगा, जाने दे, हटा। भाई जितना स्कॉलरशिप लूंगा उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और सबसे बात अपनी अपनी खेती है, जिस तरह से उगानी होगी उस तरह से उगाएंगे। मन होगा आज की टीचिंग पढ़ाए तो टीचिंग, कल रिसर्च पढ़ाए तो रिसर्च, और नहीं मन होगा तो कल क्विज करवाएंगे, उसी से पूछेंगे तो उसी से पूछेंगे, है ना। लेकिन पराधीन सपनों सुख नहीं। अब ये नहीं कि आप लोग भी पीएचडी में इनरोल मत करिएगा, आप लोग भी खोल दीजिएगा एक एक, तो कंपटीशन बढ़ जाएंगे, नहीं। लेकिन कहने का ये कि अगर मान लीजिए उस टाइम था कि 2020 में जब हुई, तो वहां पर क्या थी, कोरोना का टाइम चल रहा था ना, लोग डर रहे थे कैसे अपने बच्चा को भेजे बाहर। पता चला गया पीएचडी करने के लिए, दूसरा पीएचडी कर रहा है, नहीं। अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो फिर घर कैसे चलेगी, सारी खर्चे कैसे चलेंगी। तो कहा कि भाई पढ़ तो लिया ही है, चलो पढ़ाना शुरू करते हैं। पढ़ाते 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 आज यहाँ तक खींच के ले आए, ठीक है। और भी अच्छे से करेंगे तो और अच्छे से लोग जाएंगे। तो अगर स्किल है तो आप कर सकते हैं, स्किल नहीं है तो भले ही कितनी बड़ी डिग्रियां आपके हाथ में क्यों ना हो, सिर्फ डिग्रियां ही बन के रहेंगी, वो कभी मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहता है कि राष्ट्र की जो जरूरत है स्किल बेस्ड एजुकेशन, वो कौन प्रोवाइड करेगा, स्वयं प्लस प्रोवाइड करेगा, जिससे राष्ट्र की जरूरतें भी पूरी होंगी, लोग विकसित होंगे और अपने कामकाज को अच्छे तरह से करेंगे। कहा कि स्वयं प्लस किसने बनाया, तो स्वयं प्लस शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। वित्त पोषित का मतलब स्वयं प्लस को फाइनेंस कौन देता है, शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग। अपने भारत में जो शिक्षा मंत्रालय उसके दो विभाग है, एक है उच्च शिक्षा विभाग और एक है स्कूली शिक्षा विभाग। मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री राजीव जी। केंद्रीय मंत्री कौन लिए हैं, कौन, श्री धर्मेंद्र प्रधान, नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। तो शिक्षा मंत्रालय का जो उच्च शिक्षा विभाग है वो क्या करता है, फाइनेंस देता है, किसको, स्वयं को। मतलब खेवा खर्चा कौन जोड़ता है इसका, स्वयं प्लस का खेवा खर्चा कौन जोड़ता है, खेवा खर्चा मतलब क्या, पैसा कौन देता है, शिक्षा मंत्रालय, लिखा तो हुआ है, क्या तो कौन देता है, शिक्षा मंत्रालय। आईआईटी मद्रास को शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं प्लस को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय तो स्वयं प्लस तो नहीं चलाएगा, तो उसने एक नोडल एजेंसी बना दी है, उसके कामकाज को देखने के लिए एक एजेंसी को हायर कर दिया। नाम है क्या, आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास। स्वयं प्लस द्वारा स्थापित शिक्षा और उद्योग के सदस्यों से युक्त एक कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति मानदंड स्थापित करेगी और मंच पर शामिल होने वाले प्रत्येक भागीदार उनके पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी। साथ ही साथ स्वयं प्लस में क्या कर दिया, एक कार्यान्वयन समिति बनाया है, मतलब एक कोऑर्डिनेटर कमिटी बनाया है। वो कमिटी क्या करेगा, तो हर एक सेक्टर में जो लोग वहां पर पढ़ाने जा रहे हैं या जो पढ़ने आ रहे हैं, तो जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको इवेलुएट करेगा कि इसका जो बनाया गया करिकुलम है वो सही में लोगों को स्किल डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता। इसका किसको दिया गया काम, कार्यान्वयन समिति का दिया गया। बाकी टेक से संबंधित जो भी काम होगा, टेक्नोलॉजी संबंधित, है ना, कि सर्वर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोगों तक ऑनलाइन कोर्सेज पहुंच पा रही कि नहीं रही है, तो उसके लिए किसको दे दिया है, आईआईटी मद्रास को। और खुद ही भारत सरकार क्या करती है, फाइनेंस देती ही है। खेवा खर्चा कौन मिल रहा है, शिक्षा मंत्रालय से मिल रहा है। तो ये था आपका स्वयं प्लस, स्वयं और स्वयं प्लस। इसी पीडीएफ में ये आपको क्या दिया, लिंक दिया गया है। ये है स्वयं का लिंक, swayam.gov.in, है ना। क्योंकि ये लिंक भी याद रखना है, क्यों याद रखना है मैं बताता हूं। इस बार मैं एग्जाम देने गया एमपीएससी में, क्वेश्चन पूछता है कि आप आधार कार्ड जो बनाते हैं, आधार कार्ड का काम ऑनलाइन होता है ना, और उसको संभालने के लिए क्या है भारत में, UIDAI है ना, ये है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UDAI, मतलब उसका फुल फॉर्म। आधार कार्ड से संबंधित जो भी काम होता है कौन देखता है, UDAI देखता है। क्या फुल फॉर्म है,
हाँ ये भी नोडल एजेंसी है। क्या नाम है इसका पूरा फुल फॉर्म देखिए तो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन यूडीआई का फुल फॉर्म दीजिए ना राजीव जी। चोरियों मारेंगे तो इतना जल्दी मोबाइल में 5G में चोरी मारने में इतना टाइम लगेगा, फटाफट थर्ड से निकालेंगे। क्या है लिखिए ना, सीधे यूडीआई लिखेंगे तुरंत आ जाएगा मोबाइल पर। क्या है? हाँ यूनिक आईडी या एक मिनट, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद तो है था अभी हम बात के, याद रहता है वो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही बताया था ना अभी। हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे कि कभी कभी भूल जाते हैं ना, बहुत सारा फुल फॉर्म है ना, एक थोड़े फुल फॉर्म है, इसीलिए। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ये क्या करती है कि हर एक भारतीयों को एक यूनिक आईडी देती है। जो आधार कार्ड का नंबर हमारा है वो आपका हो सकता है क्या? नहीं। उनका हो सकता है? नहीं। सबके आधार कार्ड के नंबर अलग अलग होंगे, क्योंकि उसी से लोगों की पहचान होगी। देखते हैं ना, सिम कार्ड खरीदते हैं तो अपना आधार कार्ड देते हैं, जैसे ही थंब लगाते हैं तो आपका सारा पहचान आ जाता है ना, कि इनके पिताजी का नाम ये है, घर का एड्रेस ये है, इवन आपका फोटो तक आ जाता है वहां पर। ठीक है, और फिर एक नया फोटो लेकर के आपको सिम कार्ड इशू कर दिया जाता है। सेम टू सेम नेट एग्जाम जो होती है वहां पर भी ऑथराइज इसी से होता है लोगों का। और जिसके पास आधार कार्ड नहीं होता है तो एडमिट कार्ड में एक फॉर्म दिया रहता है, था ना तीसरा फॉर्म, जिसको भर करके देना होता है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके बदले हम अपनी दूसरी आईडी लगा रहे हैं, मतलब पासपोर्ट लगा रहे हैं, पैन कार्ड लगा रहे हैं, या वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं। तो एमपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछा कि यूडीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट का क्या नाम है। ये नहीं पूछा कि आधार कार्ड को कौन संभाल रहा है, वो जानता है कि ये सब जानता है UIDAI। ये भी नहीं हमसे पूछा कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, वो क्वेश्चन डालता है कि UIDAI के आधिकारिक वेब पोर्टल, ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब होता है आधिकारिक वेब पोर्टल का नाम क्या है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उसके ऑफिशियल, नहीं, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है http://swam.gov.in। ये इन जहां भी लगा रहेगा इसका मतलब ये इंडिया का वेबसाइट है। इन मतलब इंडिया। जब आईसीटी आप पढ़ेंगे तो इस वेबसाइट में भी बहुत सारे पार्ट हैं, कोई पाथ है, कोई क्वेरी है, कोई स्ट्रिंग है, हम दिखाएंगे आपको वहां पर। ठीक है, जो कहते हैं ना किसी का वेबसाइट होता है, तो वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें रहती हैं ये आपको आईसीटी में पढ़ना है, वहां पर बताऊंगा, अभी लंबा हो जाएगा इसलिए क्लास। अगर स्वयं प्लस की बात करेगा तो स्वयं प्लस में क्या हो जाएगा? http://swam+swam.2.ac.in। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, किसका? स्वयं प्लस का। तो एक है स्वयं का और एक स्वयं प्लस का। स्वयं प्लस का भले ही याद ना हो, स्वयं का जरूर याद रखिएगा। कौन? http://swam.gov.in फिर स्लैश। ठीक है, ये है स्वयं का ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहां से भी क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा स्वयं का वेबसाइट। ठीक है, नहीं होता तो मैं खोल के दिखाता हूं आपको। ठीक है, क्योंकि वो हमने हाइपर लिंक बनाया हुआ है, इसको इसी को क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। किसी एक डॉक्यूमेंट से सीधे आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। अभी हम पीडीएफ खोले हुए थे ना, और कहां पे आ गए? डायरेक्ट क्रोम पे आ गए ना। कैसे? उसको मैंने हाइपर लिंक बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर खोल के देख सकते हो। इस तरह का वेबसाइट दिखता है। जैसे आप साइन इन करोगे वहां पर रजिस्टर करना होगा, फिर आपको और सारे कोर्स दिखेंगे, कितने सारे कोर्स दिख रहे हैं ये दिखेंगे आप यहाँ पर, ऑल कोर्सेज यहाँ पर दिखेगा आपको, कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़ा साइट है, इस वजह से। देखते हैं 5G वायरलेस स्टैंडर्ड डिजाइन, बेसिक कोर्स इन मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग का कोर्स है। अभिधमा पाली जो है बौद्ध धर्म इतिहास का, उसका कोर्स चल रहा है यहाँ पर। एक्सीलेटर फिजिक्स का कोर्स चल रहा है।
अकाउंटेंसी का कोर्स चल रहा है, मतलब हजारों कोर्सेज हैं। ये तो कुछ दिख रहे हैं, आप जो सर्च करेंगे तो हजारों कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहीं से आप स्वयं प्लस की भी साइट पर जा सकते हैं या उस साइट से भी जा सकते हैं। यह है स्वयं प्लस का साइट, कुछ इस तरह का दिखता है इंटरफेस, है ना। वहां पर भी आप साइन इन रजिस्टर कर सकते हैं। यही था ना, वेलकम टू स्वयं प्लस, एक्सेस, सर्टिफाई, एम्पावर। ठीक है, इवैल्यूएट योरसेल्फ विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये है स्वयं प्लस का आपका वेबसाइट। ठीक है, वो स्वयं का था, ये स्वयं प्लस का। चलिए, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी पूछिए। यहां से भी जा सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे डायरेक्ट स्वयं प्लस पे चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या बनाया गया है, हाइपर लिंक। ठीक है, चलो कुछ पूछना है, समझ में आ गया सारा कुछ। चलिए, ये पीडीएफ अभी तो डेमो क्लासेस हैं बहुत सारे के लिए, तो ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कैसे खोलना है, तो वीडियो के जो जहां वीडियो आप देख रहे होंगे, अगर कोई फेसबुक पर देख रहे होंगे तो उनको फेसबुक को मिल जाएगा, वहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहां से आप खोल सकते हैं, है ना। और वहीं से आप हमारे व्हाट्सएप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, जहां दोनों जगह ये पीडीएफ जो रहता है, जो भी फ्री पीडीएफ रहती है या कोई भी हमारी जो यूट्यूब पे क्लास रहती है, वहां पर आपको मिल जाएंगे जानकारी। जो ऑफलाइन विजिट किए हुए हैं उनको मैं बता ही देता हूँ, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ये वीडियो भी, मतलब अभी 4-5 जो क्लासेस रहेंगी डेमो क्लासेस के लिए, मतलब कोई भी सेशन शुरू होता है तो उसके जो 4-5 फर्स्ट लेक्चर्स होते हैं 4-5 वो डाले जाते हैं, बीच बीच में भी रहता है क्लासेस, और बाकी एक फ्री क्लासेस मेरा हमेशा चलता ही रहता है। जैसे आज शाम 5 बजे DI का क्लास, जरूर उसमें इनरोल करिएगा, आइएगा, वहाँ पर DI सीखने को मिलेंगी। और जो हमारे यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं और फेसबुक पर कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा लेक्चर्स, और अगर बैचेज आपको ज्वाइन करनी हो देख करके तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको क्लासेस की जानकारी वहां से मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज स्वयं पढ़ा है, कल किसी दूसरे यूनिट को लेकर आऊंगा, मतलब अभी अलग अलग यूनिट्स में पढ़ाऊंगा ताकि आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डेमो के लिए अलग जगह से वेट कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग यूनिट्स चल रही हैं। तो अब ये नहीं कि कल तो आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ाया, आज यूनिट नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, तो मैं अलग अलग टॉपिक ले रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि कैसे पढ़ाई होती है। ठीक है, और एक बार जैसे ये महीना खत्म होगा, जैसे ही 1 तारीख से आपको जो कोर्सेज हैं, जैसे अगर यूनिट नंबर 1 शुरू होगा तो पहले वो पूरी खत्म होंगी तभी दूसरी यूनिट शुरू होगी। मान लीजिए मैंने यूनिट नंबर 4 शुरू किया तो पहले यूनिट नंबर पूरा 4 खत्म होगा, फिर दूसरी यूनिट शुरू होगी। ठीक है, चलिए, मंडे टू थर्सडे क्लासेस, फ्राइडे को हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चनिंग होगा, जितने भी पढ़ाए गए हैं 4 दिन के टॉपिक उसका क्वेश्चंस आंसर्स मैं करवाऊंगा आराम यूट्यूब पे, आप ज्वाइन करके उसको करिए। ठीक है, और हर एक दिन का जो पीडीएफ पहुंचता है तो एक अच्छी सी कॉपी बनाइए, है ना, और उसको लिखिए, जो सीखा आपने उसको लिखिए पहले, क्योंकि आप एक रिसर्चर बनने जा रहे हैं तो लिखनी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर तो दे ही दिए हैं, सर का है आपका नहीं है वो। ठीक है, जिस दिन आप अपनी ये बना लेंगे ना और इसको लेके चलेंगे तो लगेगा कि हाँ दैट्स अ वर्क। ठीक है, यहाँ के बच्चों को नहीं देखते हैं, लेकिन जब वो अच्छे जगह अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हर एक बच्चों को अपनी एक पर्सनल डायरी है, और उसमें उसने जितना भी कोर्स मतलब जो भी पढ़ाई कर रहा है वो सब लिखते चला जाता है। और जब कभी उसको रिवीजन करनी है, मान लीजिए मेट्रो में है, ट्रेन में है, कहीं भी है, प्लेन में है, वो उलट के देख रहा है। हम ही ऐसे बिहारी होते हैं जो कहीं भी बिल्कुल बेरोजगार की तरह खड़े रहते हैं, मेट्रो में चढ़ेंगे तो बेरोजगार की तरह कहीं भी, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, इसको लेके चलता है। तो ऐसी अच्छी आदतें क्या करनी चाहिए, अपने को भी डेवलप करनी है। ठीक है, उसको लिखते जाएंगे डे बाई डे। और जैसे मान लीजिए अब थर्सडे को मान लीजिए पूरा मतलब खत्म हो गया क्लास, जब फ्राइडे वहां पर क्वेश्चनिंग होंगी तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब आपको लगेगा कि जो पढ़े हैं पूरा पूरा समझ पा रहे हैं। और अगर सिर्फ हम पढ़ाते चले गए तो इससे मेरा ही विकास होगा, आपका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हम उससे ज्यादा सीख जाते हैं, आप नहीं सीख पाएंगे। तो वो चारों जितने भी टॉपिक हुए उसको बढ़िया से अच्छे से प्रिपेयर किए। फ्राइडे उसकी क्या हो गई, फ्राइडे उसकी क्लासेस हो गई, क्वेश्चनिंग हो गई। सैटरडे आपके पास मॉक टेस्ट जाता है, सैटरडे को आपके पास मॉक टेस्ट जाएगा जो आप घर से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास मॉक टेस्ट जाता है, आप करिए उसको। ठीक है, और सिर्फ उतरी तोड़ने के लिए नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ लोग होता है कि चलो मॉक टेस्ट दे देना है, दे देते हैं। कोशिश करिए कि उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आए। अगर 20 क्वेश्चन गया है तो मान लीजिए 20 में 20 सही हो, 16 सही हो, 18 सही हो। अब ये नहीं कि 20 को क्वेश्चन दिए सही कितना हो रहा है, 5 हो, तब आपकी कहीं ना कहीं लर्निंग अच्छी नहीं चल रही है।
तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपको फिर यहाँ पर देखिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, या टीचर मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, या कंटेंट अच्छा नहीं है, फिर इवैल्यूएट करिए और फिर बताइए मुझे। ये कंप्लेन आज तक कोई नहीं किया है ना? क्योंकि अगर उस यहाँ पर अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे ना, तो मान लीजिए 6 महीने पता चलेगा बीत गया और आप जहां पर थे वहीं पर है। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े रहे तो साल बीतते जाएगा, आप कहीं जा पाएंगे क्या? नहीं। एक ने पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है? तो कहा कि भैया सड़क तो जब से हम देख रहे हैं यहीं पर है। हाँ, यहाँ पर चलने वाले लोग जरूर विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं। इस पर चलने वाले लोग विश्वविद्यालय जरूर पहुंच गए। सड़क चलती है क्या? नहीं। ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क कहीं नहीं जाती है। तो सड़क नहीं बनना है अपने आप को यात्री बनाना है। उस सड़क पर चढ़े और सीधे चलते बढ़े। तेजस एक सड़क है, चढ़िए, गाड़ी लीजिए और एकदम स्टार्ट करिए गाड़ी को। ये नहीं कि आप गाड़ी लेके खड़े हैं कि मास्टर जब कहेगा तभी धकेलेगा हम चलेंगे। मास्टर साहब का काम है बिल्कुल आपको कंटेंट बता दिए गए, समझा दिए गए, आपके पास पूरा का पूरा स्मूथ कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया गया विद एविडेंस। अभी दिखा है ना स्वयं का, वही लिखा हुआ था ना। तो भाई आपको पढ़ाने से पहले पूरी की पूरी चीजें मैंने एक बार खुद पढ़ी है, समझी है, किसे बताना है, सारा चीज प्रिपेयर किया है ना? क्योंकि मैं दरभंगा के टीचर जैसे विद्वान नहीं हूँ, एक बार पढ़ लिया दोबारा नहीं पढ़ना होता है। रोज क्लासेस आने से पहले एक बार मैं जरूर ध्यान से पढ़ता हूँ, और अगर उससे रिलेटेड कोई नई चीज है तो वो भी मैं लाता हूँ। अब देख लो कहीं पर यूट्यूब पर जाकर के स्वयं प्लस का कोर्स पढ़ाया गया हो, स्वयं के साथ स्वयं प्लस ही पढ़ाया गया हो, किसी भी टीचर को देख लो, नहीं होगा। मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैंने जब भी देखा स्वयं प्लस है, मैंने कहा नहीं, नई चीज है, बतानी चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम पीछे क्यों रहे, 2 नंबर क्यों छोड़े? नहीं, मेहनत तो हमने भी की ना भाई। अब लेकिन स्वयं पढ़ लिया, स्वयं प्लस नहीं पढ़ा, अब क्वेश्चन स्वयं के बदले स्वयं प्लस से पूछ दिया गया, रिसेंट का क्वेश्चन है, वहां पर 2 नंबर छूट गया, अपने आप मिस हो गया, उस मिस नहीं करनी। ठीक है, चलिए बाकी पूरी जर्नी में हम आपके साथ है ही। और कोई दिक्कत? कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा। मुंह पर मत कहिए, बाहर जाकर कहिए लोगों को कैसा पढ़ाते हैं। थैंक यू।